आपके पास सपने नहीं है, इसी कारण से शायद आपको इच्छा ही नहीं अंदर से जागती कि मैं कुछ नया या बड़ा कर लूं। कईयों ने अपने सपने देखने बंद कर दिए और कई बार लोगों ने दूसरों के सपनों को अपने ऊपर थोप रखा है। हम ऑडियंस से भी पूछें तो सपना तो वो होना चाहिए जो आपको। मैं कहती हूँ अगर तुम्हें अपना सपना नहीं मिल रहा तो अभी फिलहाल के लिए वो चीज ढूंढो अपने आसपास लाइफ के अंदर जो तुम्हारा ब्लिस है। किसी औरत का सपना है कि मैं पार्टी में जाऊं सब लोग मुझे देखें, तो मुझे किसी के सपनों को सच करने में मजा आ रहा है। पैसे के लिए काम कर रहे हो तो ब्लिस को नहीं पकड़ पाओगे। आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए तो क्या आप उस काम को करेंगे जिस काम में आप हैं? तो 10 में से 6 लोग बोलते हैं कि नहीं, हम छोड़ना चाहते। क्योंकि इतने अंधेरे में रह रहे हैं कि वो भूल ही गए हैं कि उनकी असली रोशनी क्या थी। आप जब 100 करोड़ लोगों की बात बोल रहे हो कि उनके सपने पूरे हों, जब आपका एक हायर विजन होता है, तो आपने कभी नोट किया कि आपको फिर छोटी छोटी चीज़ों पे ब्लेम करने का मन नहीं करता? ओवर थिंकिंग अच्छा है, पर वो चीज बार बार सोचो जो तुम्हारे को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करनी है। कॉन्शियस एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। बिकॉज एवरीथिंग बिगिंस विद योर थॉट्स। अच्छा, अक्सर जब लोग आते हैं ना लाइफ में ठीक ठाक, बहुत कुछ नहीं चल रहा है, अब मुझे अपनी लाइफ को सॉर्ट करना है, तो कुछ तो होगा कि हमें इस फॉर्मेट को तो कम से कम खुद से शुरू कर लेना चाहिए। आई थिंक दिस इज वन थिंग एवरी ह्यूमन शुड डू एटलीस्ट ट्वाइस इन देयर लाइफ। रोटी मिल रही है, घर चल रहा है, माँ बाप का कई बार बिजनेस होता है, भाई ठीक है, जिंदगी ठीक है तो चल रही है। आप यार ठीक जिंदगी जीने आए हो। जिनको ये लगता है कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मैंने तो सबकी हमेशा मदद की है, किसी का गलत चाहा नहीं, मैंने किसी के बारे में सोचा नहीं, फिर भी मेरी लाइफ में सब कुछ गलत ही हो रहा है, उनको क्या कहते हैं? जो अभी आपके साथ हो रहा है वो आपके पास्ट के किए का फल है, और जो अभी हम कर रहे हैं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं या कुछ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, या अभी हम वो बीज बो रहे हैं जिसका फल हमें आगे मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। आज हम बात करते हैं कैसे आप कुछ चीज़ों को सेट करके अपनी लाइफ के चारों पिलर्स को सही कर सकते हो। चारों पिलर्स, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा हो, वेल्थ हो। बहुत सिंपल सिंपल टूल्स हैं, सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं, बट बहुत पावरफुल हैं। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूँ जिसने खुद की लाइफ को एकदम 360 डिग्री टर्न किया है। आपने उनको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ज़रूर देखा होगा। आज हम मिलने वाले हैं शुक्राना ग्रेटिट्यूड की फाउंडर आशमीन मुंजाल जी से। चलते हैं एपिसोड की तरफ। मेरा ना आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो सवाल है जो रेगुलर मैं भी फेस करता हूँ। मेरे पास जो सवाल आते हैं, अक्सर लोगों को देखा है कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं और आप ग्रेटिट्यूड की बहुत बात करते हैं, 2-3 दिन करते हैं, उसके बाद नेचुरली वो ड्रॉप हो जाता है। मतलब ये भी नहीं है कि कोई एफर्ट लगाना है कि यार, उसके बाद वो एफर्ट वाला जॉब हो जाता है। होना ये एफर्टलेसली चाहिए। देखिए हम अब सिंपल है ना, लाइफ में आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको किसी ऊंचाई पे चढ़ना है या किसी खड्डे में गिरना है, तो बताइए क्या आसान है? खड्डे में गिरना आसान है। तो नॉर्मली हमारा नेगेटिविटी की तरफ जाना, कंप्लेंट की तरफ जाना, चिंता, फियर की तरफ जाना, ये ईज़ी होता है हमारे लिए। पर अगर कोई मुझे कहे ग्रैटिट्यूड की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ चढ़ना है या आपको अपने सपनों की तरफ चढ़ना है, तो इट टेक्स एफर्ट। तो अपने आप को उस प्रैक्टिस में बनाए रखना इज़ ऑलवेज़ एफर्ट, और एंड इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट। तभी कहा जाता है कॉन्शियसनेस की जर्नी है, कि आपको एक कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि आपको उस तरफ जाना है, उस तरफ बढ़ना है। एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से 30 दिन तो आपको लग के पहले सीखना चाहिए। आई एम सो ग्रेटफुल, काफ़ी पॉडकास्टर्स ने अपने स्टार्ट किए हैं मैजिक बुक, एंड सो मेनी पीपल एटलीस्ट नो अबाउट इट नाउ। प्रैक्टिस करना तो उनकी चॉइस है, बट जानकारी तो है ना कम से कम कि अवेलेबल है। तो और मुझे ऐसा लगता है, तब तक मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अच्छे बेनिफिट्स आते हैं, बहुत लाइफ ठीक चलती है। जब मैं भी छोड़ देती हूँ तो मैं भी खड्डे में ही जाती हूँ नीचे। Even after so many years, I can say that the moment I stop practicing it through a structure or through regularity, even मेरी एनर्जी पे भी शिफ्ट आने शुरू हो जाते हैं। ओके, इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। It's like a daily bath. इट्स लाइक अ डेली बात। You have to bathe regularly, daily, like that. जैसे बॉडी को हाइजीन रखना है तो ये आपको माइंड ऐसे। की क्लिनजिंग। लेकिन इसको आप जब इतने सारे पार्टिसिपेंट से मिलते हैं, आपने भी देखा होगा, भी आप पूरा 100% एफर्ट लगा रहे हैं कि मैं 30 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करवाऊँ। आप सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप, उल्टा आपने एक प्लेट परोस के दे दी। आप मतलब स्पून फीडिंग भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ड्रॉप हो जाता है। तो आप इसको ब्रेन के अकॉर्डिंग कैसे देखते हैं? क्या रीज़न क्या देखते हैं आप नहीं, में? उन लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की भी इंस्पिरेशन ही नहीं है। तो पहला रीज़न ये है कि इंस्पिरेशन नहीं है देखो, अभी। अंदर से आवाज़ आती है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे पाना है। तभी मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ के लिए? लिखो। कई लोगों की चाहत इतनी प्रबल होती ही नहीं है कि वो उस एफर्ट को कंटिन्यू कर पाएँ। उस चढ़ाई पे चढ़ने के सपने हमेशा ऊँचाई पे होते हैं ना।
पर ऊँचाई पे पहुँचने के लिए आपको एफर्ट तो चढ़ाई पे चढ़ने में एफर्ट लगता है। तो वो लोग मैं मानती हूँ वो टाइम पास करने के लिए आए थे और वो ज़िंदगी में भी टाइम पास ही कर रहे हैं अपना। और जिसको पता है ना कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है और इसी लिमिटेड टाइम में मुझे अपने सपनों तक पहुँचना है, वो कुछ भी करके दम मारता है। वो पहुँचेगा ज़रूर। बड़ा मतलब रेलेवेंट बात बोली आपने, मतलब जैसे हम कई बार स्कूल्स में काम करते हैं तो हमें टीचर्स बोलते हैं कि सर ये ना कुछ गलत हरकतों में पड़ जाते हैं बच्चे। पंजाब में कभी जाते हैं तो ड्रग्स हो गई, या दिल्ली एनसीआर में आ जाएंगे तो यहाँ भी ड्रग्स का या फिर नेगेटिव चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर जल्दी बच्चों पे पड़ता है। हुँ, मैं भी एक टीनेज का फादर हूँ, तो मैं हुँ। समझता तो हूँ। तो मैं हम सॉल्यूशन के रूप में मुझे आप वाली बात बहुत जच रही है, क्योंकि आपने भी स्कूल्स में बहुत काम किया है, इफ़ आई एम नॉट हाँ, हाँ। रॉन्ग। थैंक यू कैंपेन आपने चलाया हाँ, था। थैंक यू इंडिया थैंक यू इंडिया ना? कैंपेन हाँ। काफ़ी हमारा चल रहा है, अभी भी हाँ। चल रहा है। तो उस कैंपेन को भी जब मैंने उस कैंपेन के बारे में सुना तो मुझे बहुत रेलेवेंट लगा कि अगर हम बच्चों को ही टाइम पर ही सिखा दें हुँ, थैंक यू करना, या ये कि आपके पास विजन होना चाहिए, तो शायद हुँ। उसका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं। आई थिंक विजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं ग्रैटिट्यूड सिखाने या बाँटने के में कोई मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। ग्रैटिट्यूड इज़ अ टूल और अ प्रैक्टिस व्हिच कैन हेल्प यू रीच योर विजन, योर ड्रीम, डिज़ायर, दैट इज़ माय रेलेवेंट एरिया। लोगों को लगता है कि मैं शुकराना की बातें कर रही हूँ या मैं शुकराना के साथ मेरा कोई अटैचमेंट है। भई शुकराना इज़ द ईज़िएस्ट वे, मोस्ट इफेक्टिव वे, मोस्ट प्रोडक्टिव वे फॉर यू टू रीच योर ड्रीम। दैट्स इट। मेरा मेरा अटैचमेंट तो नहीं बोलूँगी, पर मेरा जो लव है वो है सपने। और मुझे अपने सपने बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे किसी और के सपने भी सुन के अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। ओके, ये सब बहुत रेलेवेंट बात है ना, मतलब आपके पास सपने नहीं है, हाँ। इसी कारण से शायद आपको कोई इच्छा ही नहीं अंदर से जागती कि मैं कुछ नया या बड़ा कर लूं। कईयों ने अपने सपने देखने बंद कर दिए, कईयों के गुम गए, मर गए, दब गए, और कई बार लोगों ने दूसरों के सपनों को अपने ऊपर थोप रखा है। बच्चों के, पति के, जिसके भी हो सकते हैं कि भई उसके सपने पूरे हो जाएँ। तो आई थिंक दैट्स अगेन उधार के सपने। उधार के सपने। तो उधार के सपनों में लोग जी रहे हैं, तो अपने सपने खुद के तो बना लो यार, क्योंकि हर इंसान का पर्पस ऑफ लाइफ है और उसको पूरा करने के लिए आपको अपनी कॉलिंग को सुनना ज़रूरी होता है, जो आपकी कॉलिंग है। एंड आपकी इच्छाएँ कई बार आपकी कॉलिंग का रास्ता बना रही होती हैं, वो जो मैंने अपनी लाइफ में समझा अपने लिए। तो कीप गोइंग ऑन एंड सपने कई बार आपको दिशा दिखाते हैं। सही कह रहे हो, सपने ही दिशा दिखाते हैं। अगर अगर हम ऑडियंस से भी पूछें तो सपना तो वो होना चाहिए जो आपको हमेशा याद रहे। अगर आपको याद करना पड़ रहा है 3 सेकंड भी, तो सपना तो नहीं होगा फिर वो। देखिए अगर आपको सपना मतलब जीत से जागते हुए या सोते हुए, वो तो कहते हैं ना जो सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे। हाँ, आपको हमेशा तुरंत आपके मुँह पे रहे ना। हाँ, बस सपना तो वैसा होता है, इच्छा है, सपना जो भी आप कह रहे हो। कई बार लोगों ने काफ़ी टाइम से उसको दबा रखा होता है, तो मैं कहती हूँ सपना क्या है? देखिए मेरा पूरा हुआ नहीं हुआ फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस सपने को सोचते ही मुझे गुड फीलिंग आएगी, कि हुँ, सपना इज़ लाइक अ गुड टेस्ट इन योर माउथ ना, क्योंकि आपको उससे प्यार है। तो मैं कहती हूँ अगर तुम्हें अपना सपना नहीं मिल रहा तो अभी फ़िलहाल के लिए वो चीज़ ढूँढो अपने आस-पास लाइफ़ के अंदर, जो तुम्हारा ब्लिस है। जिसको जिसको करने से, सोचने से या कोई भी, इट कैन बी इवन वॉकिंग ऑन अ ग्रास, कि तुम्हें घास पे चल के खुशी मिल रही है। कई बार ऐसा होता है। किसी को कोई म्यूज़िक सुन के खुशी मिलती है, किसी को कुछ काम जैसे किसी को निटिंग करके खुशी मिल रही है, किसी को बेकिंग करके खुशी मिल रही है। तो क्योंकि सपना भी पूरा हो जाएगा तो क्या मिलेगी तुम्हें? खुशी, खुशी मिली। है ना? तो चलो खुशी से खुशी को ढूँढते हैं। इंटरेस्टिंग है। तो ये अभी फिलहाल छोटी-छोटी खुशियों को पकड़ना शुरू करो अपनी, और यही तुम्हारी बड़ी खुशी का रास्ता दिखाएगी कि वो क्या है और उस तक कैसे पहुँचना है। छोटी खुशियाँ जैसे? जिसको करके आपको खुशी मिलती है, जैसे कुछ सुन के आपको खुशी मिल रही है। आपको कैसा म्यूज़िक पसंद है आप बताओ? मुझे तो जिसमें थोड़ा-सा एनर्जी हो, कोई और गाना बताओ ना, जैसे कोई। जैसे पीयूष मिश्रा जी का जो गाना है, हाँ, वो आरंभ वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। हाँ। तो वो जैसे अगर आपको गा उसी तरह के गाने, तो हुँ, मेक अ प्लेलिस्ट ऑफ इट। जब भी दिन में टाइम मिले, स्पेंड सम टाइम विद योर ओन काइंड ऑफ म्यूज़िक। कुछ खाने से मुझे गोलगप्पे खा के बड़ा अच्छा लगता था, तो आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि दिन में मैं कम से कम 2 गोलगप्पे तो शाम को घर जाने से पहले ज़रूर खाऊँगी। बिकॉज़ इट यूज्ड टू गिव मी सम काइंड ऑफ सुकून, खुशी मिल रही है। हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक रूल होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सिंपल सा रूल है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं इस समय खुशी में हूँ, किसी भी तरह की गुड एनर्जी में हूँ, तो मैं और गुड एनर्जी को अपने अट्रैक्ट कर रही हूँ। अगर मैं भी चिंता में हूँ, किसी भी तरह के फ़ियर में हूँ, तो मैं और नेगेटिव एनर्जीज़ को, लोगों को, हालातों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रही हूँ।
तो मैं कहती हूँ वो तो नेचुरल आने हैं। तुम कुछ भी करके कॉन्शियसली कुछ देख के अगर खुशी मिल रही है तुम्हारे को, सुकून मिल रहा है, कुछ खा के मिल रहा है, कुछ करके जैसे मेरे पर्स वहाँ पड़ा है, तो मेरे पर्स में जैसे परफ्यूम की बॉटल होती है, छोटी-सी बिल्कुल हुँ, टेस्टर टाइप है, पर उसकी स्मेल मुझे पसंद है। तो वो जब भी मैं कभी कुछ ऐसा होता है ना कि अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है इस समय, तो मैं सूँघ के टेम्परेरीली सही पर अपने आप को गुड फीलिंग में ले आती हूँ। तो कुछ ऐसा करने से जो आपको गुड फीलिंग दे, इसमें बनाए रखना आपका परम कर्तव्य है। दुनिया हालात को ब्लेम करना बंद करो। क्यों? क्योंकि मैं ना अपने बच्चों को सिखाती थी, तुम सोचते हो कोई और आके तुम्हें सुख देगा, खुशी देगा, तुम्हारे सपने पूरे करेगा। वेक अप, पहले तो जागो। इस गलतफ़हमी से बाहर आने के लिए जागो एंड गेट इट, नोबडी इज़ कमिंग। हुँ। Nobody is coming. You are responsible for your own life. And when you take a charge of it, you will find some way to come out of it. कुछ ना कुछ तो मिलेगा तुमको। हम ये सोचते हैं कि जैसे औरत क्या कहती है, नॉर्मल औरतें, मेरे पति ने अलाउ नहीं किया, मेरे ससुराल ने अलाउ नहीं किया, मेरे पापा ने नहीं सीखने दिया। बहानों की कमी नहीं है इनके पास। बहानों पे बहाने, बहानों पे बहाने। मेरे पास भी थे। मैं क्यों बोलती हूँ इसको बहाने, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी मैंने जी हुई है। और मैंने देखा कि जब तक मैं उस ब्लेम गेम में थी, उस रीज़निंग की गेम में थी, जो भी बहाने, है ना? जो किसी के ऊपर डालना, ब्लेम गेम जो करते हैं हम लोग, तब तक लाइफ़ एक तरह से चल रही थी। और जिस दिन मैंने अपनी लाइफ़ की, अपने सपनों की ज़िम्मेवारी खुद ली, जो भी मेरे को झटका लगा, मैंने खुद अपनी ज़िम्मेवारी ली, लाइफ़ ने अपनी दिशा ही बदल दी उस दिन के बाद। बिल्कुल, मतलब एक टाइम वो था जब मैं डिपेंडेंट था, आई वाज़ अ हाउसवाइफ। शादी हो गई थी मेरी 19 साल में, 20 साल में आई वाज़ प्रेग्नेंट, 21 में बच्चा हो गया था। अब बच्चे, घर और बिल्कुल जॉइंट फैमिली, घर में देरानी-जेठानी, सास, एवरीथिंग, एंड घर में नौकर-वोकर कोई नहीं होते थे। टिपिकल पंजाबी फैमिली जैसे होते मतलब हैं। आप ही हो घर के, जो भी हो, मेड और नौकर जो भी हो। तो सारा दिन वही घर के खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाई, झाड़ू, पोछा, सब कुछ वही काम होता था। एंड खर्चा भी उतना ही, मेरे हस्बैंड को ₹15,000 जो जो उस समय मिलते होंगे, उसमें तुम अपना परिवार भी पाल रहे हो, अपने बच्चे को भी पाल रहे हो, तुम्हारे शौक भी पूरे करने हैं, जो भी लाइफ़स्टाइल है मेंटेन करना है। आई रिमेंबर दैट मोमेंट कि मुझे कुछ चाहिए था और मैं नहीं ले पाई थी। चलो वो तो बंदा फिर भी सह लेता है, पर मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था एंड उसके लिए मुझे ड्रेस लेनी थी, फर्स्ट बर्थडे शौक होता है बच्चे का, बनाना है। और मैं वो ड्रेस नहीं खरीद, मॉडल टाउन में थी एक दुकान में, हम अशोक विहार में रहते हैं। तो मैं वो उस दुकान के बाहर शो विंडो में खड़ी हुई हूँ, उस ड्रेस को देख रही हूँ और मैं खरीद नहीं पाई। और उस दिन मैंने पहली बार रियलाइज़ किया, यार मैंने तो जो ज़िंदगी जी, मैं अपने बच्चे को ये ज़िंदगी नहीं दूँगी, कि जहाँ पर मैं कपड़े तक नहीं खरीद पा रही जो मैं खरीदना चाहती हूँ। एंड आई वाज़ क्लियर, अब बहुत हो गया माँगना-माँगना, कभी पति से माँग रहे हो, कभी ससुराल वालों से माँग रहे हो, कभी माँ-बाप से माँग रहे हो। क्या मेरा हाथ-पैर सलामत है? कुछ तो मैं भी कर सकती हूँ ना। आई वाज़ वेरी क्लियर, आई वांटेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वेरी क्लियर। तो एंड विदिन जो भी घर वाले अलाउ करें। तो माय हस्बैंड, जो भी घर में हुआ, बातचीत हुई, एंड ही सेड कि बाहर तो जा नहीं सकते हो, जो भी काम करना है घर पे ही करना है। हुँ, तो मैं सुबह 10 बजे जाता हूँ, 7 बजे वापस आता हूँ। इस दौरान बीच में जो भी आप करना चाहते हो घर पे रह के कर सकते हो। हुँ। तो उन्होंने परमिशंस दिलवा दी। उस ज़माने में परमिशन मिलना एक बहुत बड़ी बात होती बहुत थी। बड़ी बात है। हुँ। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। मैं, हमारे खानदान में आज तक किसी लेडी ने काम नहीं किया। नंबर 2, बिज़नेस क्लास में काम कर रहे हो आप, ऊपर से घर पे ही काम कर रहे हो। तो घर पे, और सबसे बड़ी मुसीबत, आप नाइयों वाला काम कर रहे हो। ब्यूटीशियन, मेकअप नाई आर्टिस्ट हाँ, मतलब पार्लर खोलना वाज़ द मोस्ट लाइक डिमीन्ड, मतलब राइट। पार्लर वाली है ये। तो मतलब जो भी था उस समय, जो कहा जाता था आज से 30 साल पहले, 29 साल पहले की बात नहीं, है। अगर आप स्मॉल टाउन में जाएँगे आज भी वही है। बहुत हाँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि ब क्योंकि आई बिलॉन्ग्स टू स्मॉल पर टाउन हाँ, तो माहौल हम जब देखते हैं, मुझे याद आ रही है कि इसी बात से कि आप तो चलो एक महिला की बात कर रही हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी पंजाब में, हाँ। तो जो लड़का उसको तैयार करने आया, तो मेरे जो घर वाले थे मतलब मेरे जो ससुराल वाले थे, "हाँ, अच्छा ये नाई हो गया? ये पंजाबियों का मुंडा होके नाई हो गया?" तो मतलब और अच्छा वो उनसे तुम्हारी जितनी सैलरी उससे ज़्यादा कमाता है वो और कितने हाँ, साल का है? 22 साल का है। ट्रू, जो गाड़ी पता है मैं उसका शायद उसका बाइक हार्ले डेविडसन थी, जो ओके, मतलब इतनी महँगी बाइक थी, उसपे तो आया था वो। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। सो दिस इज़ द कंडीशनिंग इन द सोसाइटी समटाइम्स ना, जो भी चल रहा है। पर दुनिया जो बोले ना बोले, आई थिंक इफ यू नो, अच्छा मेरे लिए ना ये पैशन था। इट वाज़ नॉट अ बिज़नेस टू डू, बिकॉज़ आई लव मेकिंग पीपल लुक ब्यूटीफुल। लोगों को सुंदर बनाना मेरे को मज़ा आता था। ये मैं स्कूल में भी कर रही थी, कॉलेज में भी कर रही थी, जैसे फ्रेशर पार्टी में, फेयरवेल में अपनी फ्रेंड्स को तैयार करना, या डेट्स पे जा रही हूँ, कोई तुमको थोड़ा कर दिया मेकअप वगैरह हल्का-सा। तो ऐसे करते कराते तो मेरा पैशन था। बट
दिस पैशन टुक मी अ लॉन्ग वे आगे बढ़ते बढ़ते जो मैंने प्रॉपर्टीज खरीदनी सोची कभी जिंदगी में, जितना फॉरेन ट्रेवल करना था, जो भी बिजनेस क्लास ट्रेवल करना था, अवार्ड्स चाहिए थे, सेलेब्स के साथ काम करना था, कौन नहीं, मतलब लोगों के सपने होते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, रणवीर और अक्षय, अमिताभ बच्चन जी। मतलब आप किसी न किसी वे में उनसे एसोसिएट कर पा रहे हो, चाहे वो काम के थ्रू हो रहा है, चाहे उनको मूवी स्पॉन्सर करके हो रहा है, चाहे हुँ। कोई मीट एंड ग्रीट के थ्रू हो रहा है, बट यू हैव इनफ दैट यू कैन एसोसिएट विद देम। मतलब ये तुमने वो मुकाम पाया कैसे? अपने सपने को फॉलो करते करते, जो तुमने बनना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है हैविंग अ स्टारशिप लाइफ। मतलब मेरे को लगता है दुनिया में हर इंसान को अपने सपने को फॉलो करना चाहिए और अपनी जिंदगी को वहां पहुंचाना चाहिए जो आपका वाला एक कहते हैं मुकाम, बीइंग देयर। सो आई थिंक आई रियली डिड दैट। और मैं इसलिए कह पाती हूँ, मुझे ना अपने कई बार याद आता है मैं जमीन पे बैठ के बर्तन धो रही हूँ। शादी के बाद वही था मेरा काम, जमीन पे बैठ के, मतलब मम्मी कहती थी सिंक पे पिन रखती थी, कपड़े कपड़े धोने के लिए भी मशीन लगी हुई है घर में, पर नहीं, तुम्हें सोटा मार मार के, ब्रश थापा। रगड़ रगड़ के, थापियां मार मार के तभी कपड़े साफ होते हैं। तो वो मुझे दिन याद आता है, हम चौकियों पे बैठ के रगड़ी जा रहे हैं कपड़े, जीन्स में से ऐसे बाहर निकालनी होती है मिट्टी, एंड आई हैव कम फ्रॉम दैट स्पेस, एंड मुझे ये पता चलता है कि मैं पहुंच गई हूँ ना, सब पहुंच सकते हैं, सब पहुंच सकते हैं, फॉर्मूला ठीक से सब पकड़ो यार, पहुंच जाओगे वहां पर। पहले आप लोगों के चेहरे सुंदर बनाते थे, अब लाइफ सुंदर बनाते हो। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि चेहरा सुंदर बाहर बनाना, कितना लीपापोती जो भी हम कर रहे हैं या बाल काट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गुड है। देखो बाहर से सुंदर लगोगे, देखो सारे भगवानों को देखो एक बार के लिए, आप लक्ष्मी माँ को देखो, वैष्णो देवी को देखो, राम जी को देखो, जीसस को देखो, कृष्णा को देखो, क्या स्टाइलिश लोग हैं यार। मतलब मैं तो कहती हूँ सुंदरता तो आपका एक चरण होता है आगे की तरफ बढ़ने के लिए। जो इंसान बाहरी मैं ये नहीं कह रही महँगा, मैं कह रही हूँ हाइजीनिकली, जैसे आप हो, अब आप इस समय जो भी लग रहे हो, यू लुकिंग स्टाइलिश। चाहे आपने छोटा-सा ब्रोच लगाया हुआ है, हुँ। गणेशा का, तो ये पर सुंदर लग रहा है, बहुत मतलब स्टाइलिश लग रहा है, आपकी लुक को एक प्रोफेशनल टच दे रहा है, आपने हाथों में मोती के ये ब्रेसलेट पहने हुए हैं, इट इज़ शोइंग सम काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। लेकिन प्रेजेंटेशन महँगी नहीं होती है, प्रेजेंटेशन आपकी खुद की क्रिएटिविटी होती है। तो इंसान को अगर पहले अपने आप को स्टाइलिश, मैं एम नॉट सेइंग स्टाइलिश, आई एम सेइंग प्रेजेंटेबल। जो भी आप सिंपल भी बन सकते हो बट स्टाइलिश। कई लोग बहुत सिंपल होते हैं बट उनकी, जैसे नरेंद्र मोदी जी, हुँ। ही इज़ अ स्टाइल आइकॉन फॉर मी, ओह माय गॉड! ही इज़ अ, मतलब हाइट्स, क्या सिंपल कुर्ता-पजामा पहनते हैं, बट लुक एट हिज स्टाइलिंग, लुक एट हिज वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जो वो काम करते हैं। तो ये तो कोई भी कर सकता है ना, इसमें कौन-सा पैसा लग रहा है? पर जो इंसान अपनी बाहरी सुंदरता को मेंटेन करने में, पहले सूरत, सीरत, इन दोनों को सँभालो, और जब आप ये दोनों सँभालते हो ना, अपने आप आपका बीइंग स्टार्ट हो जाता है काम करना। ट्रू। तो आप अपनी ज़िंदगी को बाहरी सुंदर बनाना मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ़ अपने आप को, पर अपने सपनों पे काम करना, अपने करियर को सुंदर बनाना, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत वंडरफुल। अब मैं थोड़ा-सा, जब आपने मोदी जी की बात करी है तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। अभी हम एक बुक इवेंट में थे जहाँ पर जो मोदी जी के सूट बनाते हैं चौहान साहब, जितेंद्र जी, वो आए हुए थे। क्या तो बनाते हैं? उनके जो मोदी जी के जो सूट, सूट अच्छा, जो बनते हैं ना, अच्छा, तो वो हाँ। जो स्टिच करते हैं जो हाँ, फैमिली, हाँ, हाँ, हाँ। वो फैमिली आई हुई थी। तो अच्छा। उन्होंने किस्सा बताया, क्योंकि हुँ, लोग अक्सर बोलते हैं कि यार ये बाय लक बन गया, हाँ। लेकिन ये उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। तो मोदी जी ने ऐसा कुछ था कि 26 जनवरी से पहले कोई ऑर्डर दिया जिसमें हुँ, बहुत कम समय था, हुँ, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना मुझे वो चाहिए, मुझे तिरंगा चाहिए। हुँ, तो तिरंगे वाला से कुछ उन्होंने ड्रेस बताया। उन्होंने ये तक बताया कितने इंच की पट्टी लगेगी, उसको खींच के इसलिए लगाना क्योंकि ना वो पट्टी का साइज़ आगे पीछे हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो खुद प्रधानमंत्री है, हुँ, आपको कॉल पे ये बता रहा है कि ऐसे चाहिए, हुँ, इतना माइक्रो लेवल पे, तो वो यहाँ पर है। तो वो एलिगेंस वो दिखता है, और वो शायद हम मिस करते हैं। हुँ। जो भी व्यक्ति अगर ब्लेम गेम खेल रहा है या ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, इट्स सो ईज़ी, लेकिन माइक्रो लेवल पे क्या उसने अपने आप को चेक किया? देखिए, मुझे वो मैं किस्सा तो याद आ गया। नहीं, नहीं, देखिए फ़ॉर्मूला है। मैं पहले ना शिवा शक्ति की प्रैक्टिस करती थी बहुत ज़्यादा, जैसे विपासना, शिवा शक्ति, यिंग यांग। अभी तो हम मैनिफेस्टेशन और एनर्जी पे हैं, पर सेम सब कुछ सेम ही है। मीरी पीरी बोलो, चाहे शिवा शक्ति बोलो, बात तो एक ही है। तो शिवा शक्ति में एक बहुत प्यारी चीज़ होती है, जैसे अगर महेश जी का, शंकर जी का फ़ॉर्मूला समझे ना, तो उन्होंने ओम नमः शिवाय जैसे बताया, तो हुँ, ओम मीन्स सुप्रीम, नमः शिवाय मतलब 5 एलिमेंट्स, हुँ, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। तो वो एक पूरा फ़ॉर्मुलेशन है। उसी तरह से उन्होंने दूसरा फ़ॉर्मूला जो बताया, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम इज़ सुप्रीम ट्रुथ, हुँ, जहाँ तक पहुँचना है सबने। बीच में आएगा शिवम, शिवम इज़ लाइक द कोर, द जो भी मेंटल या कोर की हम बात करते हैं। उससे पहले आता है सुंदरम। सुंदरम मीन्स सुंदरम, इफ यू अंडरस्टैंड सुंदरम। हुँ, तो जो इंसान अपनी ज़िंदगी को सुंदर नहीं बना पा रहा,
तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? सुप्रीम परमात्मा तक कैसे पहुँचेगा? ट्रू। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं कई बार समझ मेरे को भी वर्ड्स की कई बार ज़रूरत पड़ती है एंड व्हाटएवर वोकैब्युलरी आई एम अवेलेबल विद, आई ट्राई टू टेल इट टू पीपल। इट्स अभी जिस रेल्म में आप रह रहे हो ना, ज़िंदगी को सुंदर बनाना है तुमने। और तुम्हारी ज़िंदगी देखिए जो मोदी जी की सुंदरता है या आपका वाला सुंदरता है, ये सेम नहीं है। वो उनके लिए सुंदर है या आपके लिए सुंदर है ना? तो आपकी वाली सुंदरता आप जान सकते हो सिर्फ़। कि आपको क्या हुँ, चीज़ सुंदर लग रही है। तो आप लिस्ट बनाओ अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या, कैसे-कैसे हो कि आप अपने आप को, अपने रिश्तों को, अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को आप सुंदर देख पा रहे हो। अगर ये मेरी लाइफ़ में आ जाए तो ये सुंदर है, ये बढ़िया है, ब्यूटीफुल है, वॉव! वंडरफुल लाइफ़। तो ये बनाना पहले तो आपको पता होना चाहिए। ये लोग क्या गड़बड़ करते हैं, अब आप कल को कुर्ता-पजामा पहन के बैठ जाओ यहाँ पर, हुँ। क्योंकि मोदी पहनते हैं। चीज़ें मैच करनी चाहिए जिस जिस तो काम वो में आप गड़बड़ हैं। है ना। हुँ, और मोदी जी आपका ये कोट पहन के बैठ जाएँ, जो आपने पहना वो तो गड़बड़ है, वो नहीं है ना, वो ये नहीं कोट वाला उनका नहीं है, वो कुर्ते वाला आपका नहीं है। तो इंसान एक-दूसरे को देख के जो प्रेरित हो रहा है, प्रेरित नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कम्पीट कर रहा है। वो एमबीए कर रहा है तो मुझे भी एमबीए करना है। वो पॉडकास्ट खला खोल के बैठ गया, मुझे भी पॉडकास्ट करनी है। वो डॉक्टर बनना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो ये जो एक-दूसरे की हम चीज़ें अपने ऊपर थोप रहे हैं, ये आपके लिए सुंदर नहीं है। आपकी ट्रू। सुंदरता वो आपका स्टाइल है, वो जो आपके लिए यूनिक है। मतलब मैं एग्ज़ाम्पल ही ले रही हूँ क्योंकि मोदी जी का इसलिए क्योंकि सब लोग उनको जानते हैं। उनका स्टाइल यूनिक है। वो जो भी कर रहे हैं वो उन्हीं का स्टाइल है। चाहे उनके साथ अमित शाह जी खड़े हो जाते हैं, राजनाथ जी खड़े होते हैं, सबके सबके पैटर्न सिमिलर है, कुर्ता-पजामा पहनते हैं। पर फिर भी आप देखिए मोदी जी यूनिक है। मतलब आपको अपना पैटर्न ढूँढना है, आपको अपनी यूनिकनेस ढूँढनी है। यूनिकनेस ढूँढनी है। मैं जैसा ये फिंगरप्रिंट होता है ना, ये फिंगरप्रिंट जैसा है, आपका जो है वो किसी और का नहीं है 750 करोड़ लोगों में। तो ये फिंगरप्रिंट आपका यूनिक है। वैसे ही आपका टेस्ट, आपकी सुंदरता, आपका पैटर्न, आपका स्टाइल, सब कुछ आपका अपना है, यूनिक है। एंड देखिए वहाँ तक पहुँचने का तरीका एक ही है, अपने आप को पहचानना। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाओगे, आप अपना यूनिक स्टाइल पहचान लोगे कि आपका यूनिकनेस क्या है। वो करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपके अंदर होती है, वो सबके अंदर होती है। एंड वहाँ तक पहुँचने में मुझे लगता है कि इंसान को पहले खुद का थोड़ा रोशनी में आना, जैसे ग्रैटिट्यूड के थ्रू या और प्रैक्टिसेज़, मिरर प्रैक्टिसेज़ या ग्रैटिट्यूड के थ्रू, वो रोशनी ही आपको आपके साथ आत्मा साक्षात जिसको हम साक्षात्कार बोलते हैं, वो करवाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने यूनिकनेस की बात की है, तो आप शायद आपको आइडिया भी नहीं है। एक्चुअली हम लोग पिछले 8 साल से यही काम करते हैं। हमारा काम फिंगरप्रिंट पढ़ने का ही है, ओके, बेस्ड ऑन फोरेंसिक साइंस। ओके। तो हम वही काम करते हैं पिछले 8 साल से। क्या करते हैं उसमें? हम फिंगरप्रिंट से ब्रेन को चेक करते हैं कि ब्रेन ओके, की पोटेंशियल क्या है, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसको ब्रेन क्या मिला है, हाँ। उसकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। ओह! और अगर बाय गॉड ग्रेस हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अभी तक लगभग 12,000 से ऊपर केस कर चुके हैं अरे वाह! वर्ल्ड वाइड मिला के सबको। तो अच्छे लेवल पे स्टार्टअप्स को भी हम बहुत तो हेल्प कर इससे रहे हैं। लोगों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कैसे, वो यूनिकनेस पता लगती है उनको। जैसे कि? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों से। अब हाँ, बच्चे को करियर चूज़ करना है। हाँ। हाउ द चाइल्ड इज़ गोइंग टू डिसाइड कि मुझे आप फिज़िक्स लेनी। फिंगरप्रिंट लेते हो? फिंगरप्रिंट से लेते हैं कि ओके, अगर फिज़िक्स है तो मेरा लेफ्ट ब्रेन से आएगा। लेफ्ट ब्रेन ओके, मिला ही नहीं है तो फिज़िक्स लेके क्या करेगा? फिर वो ओके। क्या कहेगा, यार मैं बेकार हूँ, इंजीनियर बन के मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे हाँ, कितने डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी लाइफ़ बाद में चेंज की है। हाँ, क्यों चेंज किए? क्योंकि उनको अगर वो वाला ब्रेन नहीं मिला, लाइफ साइंस के लिए ब्रेन चाहिए होता है, वो नहीं मिला, हाँ, तो फिर वो नहीं कर पाएँगे उसको प्रैक्टिस। ओके, ऐसे वहाँ से हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि आपका ब्रेन क्या है। हाँ, जैसे विजुअलाइज़ेशन पे बात करेंगे, तो वो सब हम ब्रेन के हिस्से पे समझते हैं। ये ब्रेन नहीं ट्रू, मिला तो वो कर ही नहीं पाएगा। हाँ, वेरी ट्रू, वेल सेड, एग्ज़ाम्पल के वेल तौर सेड। पे बड़ी अच्छी बात चल पड़ी है, मुझे वो आपसे सवाल भी पूछना है हुँ, यूनिकनेस पर। जैसे आप खुद एक मेकअप आर्टिस्ट भी रहे हैं, ब्यूटीशियन का काम करते हैं। हुँ, अब सबको आप जब सिखाएँगे, लेकिन सबका हाथ अलग-अलग है। तो वेरी हम ट्रू, जब चेक करते हैं, हम पैराइटल लोब से चेक करते हैं। हाँ, खैर, लेकिन मैंने आज आपको एज़ अ गेस्ट बुलाया तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। हुँ, ये सवाल उनके लिए भी है, आपने अपनी यूनिकनेस कैसे पहचानी? क्यों? हुँ, क्योंकि आपने एक हाउसवाइफ़ थी, हुँ, हाउसवाइफ़ से फिर आप एक ब्यूटी इंडस्ट्री में जाती हैं हुँ, और फिर ब्यूटी इंडस्ट्री से आप ओंटोलॉजी में आ जाती हैं। हुँ, और यहाँ जो ऑडियंस सुन रही है, ये वही ऑडियंस है जो अभी भी स्टक है। हाँ। जिनके पास ये स क्लैरिटी ही नहीं है कि यार मुझे अपनी लाइफ़ चूज़ कैसे करनी है? तो आपने कौन-सा पाथ लिया हाँ, और वो। मैं जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं बताने वाली हूँ, तो मैं पहले ऑडियंस को बोलूँगी कि जो मैंने पाथ लिया या जो मैं बोलने वाली हूँ, वो मेरा वाला है। हुँ, वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी वो ये अप्लाई होता है। तो आई रिमेंबर वन थिंग स्कूल में भी, कॉलेज में भी जो मेरे को अपना पैटर्न दिखा, पैटर्न क्या था
कि चाहे मैं किसी की क्रिम्पिंग कर रही हूँ, चाहे मैं किसी का लाइनर लगा रही हूँ, चाहे मैं किसी की स्टाइलिंग कर रही हूँ, ये वाली स्कर्ट ऐसे मत पहन, इसके शर्ट ये मैच कर ले, इसमें हुँ, तू स्लिम लग रही है, इसके अंदर तू ज़्यादा टॉल लग रही है, टाइप्स बातें। मुझे वो बातें याद आती हैं कई बार ना पिछली अपनी। फिर मैं जब अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री में आई तो मैं शुरू में हेयर ड्रेसर थी। आई यूज्ड टू कट हेयर एंड स्टाइल एंड हुँ, तो मैं हमेशा ये देखती थी इसका फेस मोटा है, तो अगर मैं थोड़ा साइड से रेज़र काट दूँगी ना तो फेस लीक हो जाएगा और इसके यहाँ पे बाल खत्म है, थोड़े से खाली हैं, हुँ, तो फ्रिंज काट देती हूँ या इसका रंग ना थोड़ा डार्क सर्कल्स का ज़्यादा है, तो मैं इसके बालों में अगर थोड़ा चेस्टनट कलर डाल दूँगी या ब्राउन कलर डाल दूँगी तो ये ना थोड़ा कैमोफ्लेज कर जाएगा। तो जैसे अलग-अलग हेयर कट्स के अंदर या टेक्सचराइज़िंग में भी किसी का फेस बड़ा है, मोटा है, स्क्वेयरिश है, तो कैसे उसको ओवल शेप में लेके आना है, तो दिमाग यहाँ चलता था। और मुझे लगता था ब्यूटी पार्लर के काम कर रही हूँ। फिर मेकअप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम हो गया, मेकअप, 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 ब्राइड्स का मेकअप कर हुँ, रही हूँ। ब्राइड्स आती हैं, दूर-दूर से आती थी, मतलब अक्रॉस द कंट्री आती थी। एक बार तो लोग फ्लाइट लेकर किसी और स्टेट से आए, मेकअप करा के वापस गए उस स्टेट के अंदर। वाह! मतलब ऐसे-ऐसे दिन भी हमने देखे हैं, लोगों के ट्रस्ट ट्रस्ट के जो दिन होते थे। तो मेरे को बहुत मज़ा आता था काम करने में, सब कुछ। फिर मेरी लाइफ में आए फैशन की दुनिया, मतलब हम विल्स फैशन वीक में काम कर रहे हैं और बॉलीवुड में, टीवी सीरियल्स में, और मैं मेकअप करती थी इन लोगों के, मॉडल्स के। फिर मैंने देखा मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मुझे वहाँ पे पता चला कि मुझे मज़ा क्यों नहीं आ रहा है इनको काम करने का। मतलब इतने बड़े-बड़े मॉडल्स का, सेलेब्स का मैं मेकअप कर रही हूँ, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। एक टाइम क्यों नहीं आ रहा? फिर मैंने एक दिन अपने पे, जैसे होता है ना, आप अपने पे क्वेश्चन पूछते हो कि यार इतना फ़ेम, पैसा मिल रहा है, फिर भी मज़ा नहीं आ रहा, उसमें मज़ा आ रहा है। देन आई गॉट टू नो कि मुझे किसी के बाल काट के सुंदर, मतलब बाल काट के मज़ा नहीं आ रहा। मुझे किसी के मेकअप करके मज़े भी नहीं आ रहे। मुझे किसी को सुंदर बना के मज़े भी नहीं आ रहे। मेरे को एक्चुअली मज़ा आ रहा है किसी का सपना सच करके। किसी औरत का सपना है, हाउसवाइफ है, उसका सपना है कि मैं आज पार्टी में जाऊँ, सब लोग मुझे देखें। आज मैं बाल कटा के घर जाऊँ तो मेरा पति बोले, "वाह! क्या लग रही है तू।" मतलब कोई ब्राइड ऐसी-ऐसी आती थी हमारे पास जो कहती थी, "मैं, मेरा बचपन से सपना था कि मैं शादी का स मेकअप आपसे करवाऊँगी।" तो मुझे किसी के सपनों को सच करने में मज़ा आ रहा है। पर जब मैं किसी मॉडल का मेकअप कर रही हूँ, इसने क्या किया? मेकअप लगवाया, स्टेज के ऊपर वॉक किया, वापस आया, धो दिया। उसका सपना थोड़ी ना है मेरे से मेकअप कराना। तो मैं उसका सपना सच नहीं कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे मज़ा ही नहीं आ रहा है। एंड देन आई गॉट टू नो कि हम सब लोग मेकअप कर रहे हैं, सब लोग हेयर कर रहे हैं, पर अपनी उस खुशी को पकड़ो। तुम्हें किस चीज़ को करने में ब्लिस, सिर्फ़ पैसे के लिए काम कर रहे हो, तो ब्लिस को नहीं पकड़ पाओगे और अटके रह जाओगे, उसी धरती पे रह जाओगे जहाँ पर आउटर रेल्म के अंदर और पैसा, और पैसा, और काम में अटके रह जाओगे। बट अगर आप ब्लिस को पकड़ के काम कर रहे हो, तो ब्लिस, ये खुशी, ये जॉय, ये मज़ा, ये आपको आगे ले जाएगा। सो आई वाज़ वेरी क्लियर कि ठीक है, मैं इन लोगों के साथ, जैसे हम लोग महेश भट्ट कैंप के साथ काम करते थे, फैंटम मूवीज़ के साथ काम करते थे। फिर आई वाज़ क्लियर आई विल ट्रेन माय स्टूडेंट्स, तो क्योंकि इनकी ज़िंदगी के अंदर सपना है कि ये लोग बॉलीवुड के साथ काम करें, सेलेब्स के साथ काम करें। हमारा एक स्टूडेंट था, नाउ राइट नाउ ही इज़ इन प्रभुदेवा's टीम, और उनके साथ का जितनी भी उनकी मूवीज़ बनती है, राउडी राठौर और एबीसीडी वगैरह टाइप मूवी बनती है, सब में ही इज़ वर्किंग। उसका सपना था प्रभुदेवा जी के साथ काम करना, तो उसके सपने को पूरा करना मेरा सपना है। तो देन आई गॉट टू नो कि मेरे को मज़ा आता है जब किसी का कोई विज़न या ड्रीम को मैं कहीं न कहीं से सपोर्ट करती हूँ उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, चाहे मेकअप से, चाहे हेयर से। जो भी औरत मेरे से बाल कटाने आ रही है, उसको कोई तो इच्छा है ना कि मैं यंगर दिखूँ, मैं हुँ, और स्मार्ट दिखूँ, पतली दिखूँ, तो उसकी उस इच्छा को पूरा करना मेरी इच्छा है। सो दैट्स हाउ यू वो बारीकी आप ही पकड़ पाओगे अपनी उस रोशनी में, और रोशनी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। नेम फेम कमाना बुरी बात नहीं है, बट साथ-साथ में अगर आप किसी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू बी रियली ग्रेटफुल फॉर माय स्टाफ। मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ, मुझे पता है कि मैं एक कमरे के पार्लर से आज इतनी बड़ी फ्रेंचाइज़, हमारे बहुत बड़ा चेन ऑफ सैलून्स एंड अकेडमीज़ थी। तो इतना जो मैं फैली हूँ, इसके लिए मेरे पार्टनर्स, मेरे स्टाफ मेंबर्स, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, सबने कंट्रीब्यूट किया है। आई कांट से मैंने ही किया सब कुछ। मैं काम करने जा रही हूँ, घर में बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। एज़ अ मदर, दिस टाइम बिलॉन्ग्स टू देम। I should be at the home with my children, but they're allowing me, they are supporting me that I can go out and work. Am I thankful for my kids? सो दैट जेस्चर वाज़ देयर, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उनको बोल के जाती थी कि अच्छा मम्मा शाम को आएगी, फिर हम खेलने जाएँगे, मूवी देखने जाएँगे। तो एंड दे यूज्ड टू कोऑपरेट। तो आज जैसे मेरी डॉटर भी है, नाउ शी इज़ मैरिड, बट आई नो इन माय जर्नी शी हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग पिलर, एंड एवरी टाइम आई थैंक, शी कम्स एज़ द फर्स्ट पर्सन टू थैंक फॉर, कि मतलब जिसने मेरे को इतना सपोर्ट किया मेरी जर्नी के अंदर। तो आई थिंक ये ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस अगर आपकी लाइफ में बनी रहेगी ना, इस रोशनी में आपको आगे का रास्ता क्लियर दिखेगा। जो आपकी वाली जर्नी का रास्ता है। आज ना बहुत बड़ी एक हेल्प मिलेगी आपको अगर अपनी यूनिकनेस ढूँढनी है, तो इस तरीके से आप ढूँढ सकते हो जैसे आपने ढूँढी है।
बहुत आप अपनी रोशनी बनाए रखो। किसी हम्म, भगवान को मानते हो तो उस भगवान को इसलिए डर के जाके डरने से पूजा कर रहे हो। बी ग्रेटफुल, लक्ष्मी माँ के लिए ग्रैटिट्यूड कर लो। ग्रैटिट्यूड इज नथिंग, इट्स जस्ट अ पॉजिटिव लाइट। और लाइट बनाए रखोगे तो आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। वंडरफुल, ग्रेट। क्योंकि जो स्टैट्स बोलते हैं, स्टैट्स तो ये बोलते हैं कि अगर ऑडियंस से मैं पूछूं कि आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए तो क्या आप उस काम को करेंगे जिस काम में आप हैं, तो 10 में से 6 लोग बोलते हैं कि नहीं, हम छोड़ना चाहते हैं। हाँ, तो आई नो। है ना, तो मतलब मैंने भी बहुत लोगों के साथ काम कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। लोग ना डर के मारे वो काम कर रहे हैं कि ना करें तो। देखो अभी भी स्ट्रगल है, अभी भी वो मुश्किलें हैं, कष्ट है। मैं कहती हूँ एक बार अच्छा उनको पता कइयों को तो पता भी नहीं होता है कि उनको करना क्या है। क्योंकि इतने अंधेरे में रह रहे हैं कि वो भूल ही गए हैं कि उनकी असली रोशनी क्या थी। एंड ये जो कई का फिगर है मैं बता देता हूँ आपको, हाँ। अप्रॉक्स 73% लोग हैं जिनको नहीं पता। हाँ, मैं बताती हूँ मेरा सपना क्या है। मेरा सपना है जैसे मैं कई बार बोलती हूँ 100 करोड़ लोग, हम्म, क्योंकि 100 करोड़ आगे बाकी रोशनी फैला लेंगे। बट इन लोगों को सच में ग्रैटिट्यूड की रोशनी में अपने सपनों तक पहुँचने का रास्ता दिखाना, वो मैं नहीं कर सकती हूँ बट मेरा सपना है। वाह, मतलब मेरा सपना है कि इन 100 करोड़ लोगों के सपने पूरे हों। वो सपना जो इनकी ज़िंदगी का आगे बढ़ने का रास्ता है। तो उसी पे काम कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई आई थिंक मैं तो क्या ही करूँ पर मैजिक बुक में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है लोगों की लाइफ में वो लाइट लेकर आने की। ओके, और पिछले काफ़ी टाइम में काफ़ी लोगों को लाइट मिली भी है, बहुत लोगों को मिली है पिछले 8 6-7 सालों में। तो जैसे कि काफ़ी लोगों ने अपना वो साहसिक कदम भी उठाया है। आई थिंक हाउसवाइफ्स के लिए तो वो साहसिक कदम ज़रूरी उठना चाहिए, ज़रूर उठना चाहिए, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है, जो काम हम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि अपने बच्चों पति देखिए जो हाउसवाइफ्स काम नहीं भी कर रही हैं, क्या वो अपने परिवार के लिए बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिव हैं? मैं ये बात करती हूँ क्योंकि आप जो भी अगर आप काम कर रहे हो, है ना? वो एक होता है काम नहीं कर रहे हो, पर आप घर का काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें तो ग्रेटफुल हो सकते हो ना फिर आप अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, जो कि पुरानी परंपरा रही है कि ठीक है, घर तो यू आर द अन्नपूर्णा, यू आर द लक्ष्मी ऑफ दैट हाउस। तो आप गुड एनर्जीज़ प्रोड्यूस करो, जो आपका काम है। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा माइंडसेट में चेंज लाने की ज़रूरत है। मेन हो चाहे वुमेन हो चाहे थर्ड जेंडर हो, मतलब फॉर मी एवरी ह्यूमन इज अ ह्यूमन एंड एवरी ह्यूमन हैज अ राइट टू बी द हीरो ऑफ देयर लाइफ। डोंट बी अ साइड कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। आपकी मूवी में तो आप ही हीरो बनो ना यार। आप किसी और की मूवी को अपने ऊपर लाद रहे हो इसलिए आप साइड हीरो बने पड़े हो। अपनी खुद की मूवी, खुद की स्टोरी लिखना और उसका हीरो बनना, आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल। मैं भी उसी जर्नी में ही हूँ, हर कोई उसी जर्नी में ही है। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब आप ये बोलते हो कि मैं इसको विज़न से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है मैं बता देता हूँ। आप जब 100 करोड़ लोगों की बात बोल रहे हो कि उनके सपने पूरे हों, जब आपका एक हायर विज़न होता है, तो आपने कभी नोट किया कि आपको फिर छोटी-छोटी चीज़ों पे ब्लेम करने का मन नहीं करता? एम आई राइट? मेरे ना ये मैं तभी कह रही हूँ इंसान को ना जर्नी में आगे चलना चाहिए तो उसको ना एग्जाम्पल मिल जाते हैं। मैं हाउसवाइफ थी, मैंने आपको शुरू से बताया। तो उसके बाद जब मैंने अपना सैलून खोला और मैं जर्नी में आगे बढ़ गई, मेरा सपना था, है ना? हुँ, ये सपना जो मैंने अब बताया आपको। तो मेरी दरानी, जेठानी, मेरी मदर इन लॉ वो अभी भी हाउसवाइफ्स ही हैं, वो आज भी हाउसवाइफ्स ही हैं तीनों। हुँ। तो वो अभी भी उनके घर में क्या होता है कि अरे आज जमादार नहीं आया, कूड़ा नहीं उठाया, आज मेड नहीं आई, अरे सब प्याज खत्म हो गए, अरे ये कहाँ चला गया, अरे ये किसने साफ नहीं किया। उनके घर में अभी भी इसी मतलब सुबह-सुबह जाओ तो इतना घर में भूचाल मचा पड़ा होता है उनके फ्लोर के ऊपर कि ये हो गया, वो नहीं हो गया। और मेरे लिए मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, सेम वही सेम चीज़ें ही होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। वो चीज़ें मेरे लिए एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ क्रिएट अ प्रॉब्लम वर्दी ऑफ योर लाइफ। एम आई बोर्न टू डू दिस कि झाड़ू वाला आया कि नहीं, कि पोछा वाला आया कि नहीं, कि ये वो ज़रूरी है मेरी चीज़ें, बट एटलीस्ट जब मैं मरूँ तो मेरे पास मैंने ज़िंदगी में अपना कहाँ खटी कहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी कहाँ लगाई? कूड़े वाले को, बाई वाले को, इनको मैनेज करने के लिए। एम आई बोर्न फॉर दैट? एटलीस्ट मुझे मरते हुए सुकून तो होना चाहिए ना कि यार एक बड़ा बड़ा मिशन था और उसको पूरा कर वो पूरा हुआ नहीं हुआ डज़न्ट मैटर। पर मैंने कम से कम लाइफ़ ज़िंदगी जो जी, आई हैड अ प्रॉब्लम। भई देखो जब तक आप ज़िंदा रहोगे तब तक प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। मतलब कुछ ना कुछ तो चलेगा ही ना, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ चलेगा। यू कांट से कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसे आपने बोला ना ब्रेन पैटर्न, वो ईसीजी की नहीं होती लाइन, वो ऊपर नीचे, तो वो ऊपर नीचे तो लाइफ चलेगी। कुछ ना कुछ तो अप डाउन चलेगा, बट हैव अ प्रॉब्लम। मतलब मैं कई बार लोग क्या प्रॉब्लम सुनती हूँ ना, मुझे लगता है क्यों ये इतनी क्या लो है? कितनी लो लाइफ़ क्यों जी रहे हो? आपके यार ये पास एक मेडियोक्रिटी की भी हद है यार। ये है तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद, तुम इसको डील करने के लिए आए हो। मतलब कि कम से कम एटलीस्ट क्रिएट अ विज़न दैट द प्रॉब्लम यू आर डीलिंग विद इज़ वर्दी ऑफ योर लाइफ।
वंडरफुल, ग्रेट। अब आप जब कोचिंग के अंदर हैं, आप सिखा रही हैं और आप उससे पहले चाहे आप ब्यूटी सिखाती थी, चाहे आप लाइफ को सिखाती, सिखा तो आप रही हैं किसी ना कोचिंग किसी नहीं कहूँगी, प्रैक्टिसिंग में हूँ, प्रैक्टिसिंग, गाइड करती हूँ। गाइड करते हैं। हाँ। अक्सर लोग कुछ चीज़ों को लेकर बहुत बात करते हैं, वो है नेगेटिव ओवरथिंकिंग। मैं ओवरथिंकिंग को गलत नहीं मानता क्योंकि हुँ। बीइंग अ ब्रेन स्टूडेंट आप कैसे देखते हैं मुझे प्लीज़ बताना। लेकिन मैं बोलता हूँ नेगेटिव ओवरथिंकिंग अगर है तो फिर वो कैसे आप डील करवाते हो? कैसे उसको सही करें? पॉइंट ये है। सी थिंकिंग तो ऑटोमेटिक है, जहाँ तक मुझे लगता है थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना? और जिस चीज़ के ऊपर आप फ़ोकस कर जाओगे या उसके ऊपर अपना अटेंशन देना ज़्यादा शुरू कर दोगे, हुँ, वो एक्सपेंड कर जाती है। जैसे अभी हम थॉट कुछ भी सोच रहे हैं, अब मैं बाहर निकली, कोई हुँ, थॉट आएगा, अब किस थॉट पे मुझे फ़ोकस करना है, नहीं करना, ये चॉइस मेरी है। पर थॉट तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, नेचुरल है, जो मुझे लगता है। हुँ, आप ब्रेन पैटर्न्स ज़्यादा जानते हो, पर मैंने अपने पे जो समझा है। अब जिस चीज़ पे मैंने फ़ोकस कर दिया ना, मेरी पूरी एनर्जी वहाँ लगनी शुरू हो जाएगी। वेयरएवर योर फ़ोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। ट्रू। तो उस थॉट को चूज़ करना मेरा काम है कि भैया मैं पॉज़िटिव थॉट को चूज़ करूँ। जैसे हो सकता है आज मैं बोलूँ, अभी टाइम हो गया है ना और मुझे बहुत दूर जाना है। अभी 2 घंटे का तो मेरे घर का रास्ता है, 1 घंटे का मेरी डॉटर का रास्ता है। पहले उसको छोड़ूँगी जाकर, फिर अपने घर जाऊँगी। जो भी मेरे को 9 बजे तक सोना होता है, वो जो आज मुझे मुश्किल लग रहा है। एंड सुबह मुझे 3 बजे उठना ही उठना है, अमृत वेला करना होता है। तो फिर वो पूरा सर्कल हिल जाता है मेरा ना। तो अब मैं इसी को, हाय मैं लेट हो गई, हाय मैं लेट हो गई, हाय मैं लेट हो गई, तो अब मैं इसको एनर्जी दे रही हूँ। अब मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूँ कि मैं सुबह कैसे उठूँगी, रात को कैसे सोऊँगी, फिर कल सुबह ये भी करना है, वो भी करना है, फिर से पॉडकास्ट है, यू आर पुटिंग योर एनर्जी ऑन अ नेगेटिव वे। सेम वे अगर मैं सोचूँ, वाओ! आज का दिन कितना अच्छा बीता। एक दिन में 4-4 लोगों से मिलने का मौका मिला। कितनी अच्छी कन्वर्सेशन थी एंड द लास्ट कन्वर्सेशन वाज़ सो मच ओवरवेलमिंग, लाइक इट वाज़ सो माइंड बॉगलिंग, इट वाज़ सो ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आई हैड अ beautiful opportunity to be with a wisdom person, with a mindful person, and you think about that कि हाँ कितना अच्छे क्वेश्चन थे, कितना उन्होंने अपनी लाइफ से कितना कुछ सीख के हमसे बातचीत करी। तो मेरी एनर्जी सारी वहाँ जाएगी और मैं इसी तरह की चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू करूँगी, उसी तरह का बिल्डअप ऑन शुरू करूँगी। ओवर थिंकिंग अच्छा है, पर वो चीज़ बार बार सोचो जो तुम्हारे को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करनी है, कॉन्शियस एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। जो इसका आपको चाहिए। हुँ, अब वो पकड़ लो इंस्टेड ऑफ कि वहाँ एनर्जी लगा, क्योंकि आपका दिमाग तो दोनों तरफ स्लिप हो सकता है ना। जो नहीं चाहिए वो सोचने के बजाय वो सोचो जो चाहिए, एंड देन यू विल बी अमेज्ड कि ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में कितनी ईज़िली आप अट्रैक्ट कर सकते हो। बिकॉज़ एवरीथिंग बिगिन्स विद योर थॉट्स। अच्छा अक्सर जब लोग आते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। हाँ। भाई मेरे घर में मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है या मेरी लाइफ में पैसा है ही नहीं, ये हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया या मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या कुछ चीटिंग हो गई, तो उनको लगता है इसके बाद लाइफ है नहीं। तो हाँ। फिर आप क्या कैसे उनको क्या ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को वो आर्टिफिशियल नहीं लगता? क्योंकि सामने वाला तो ये मान के चला यार ये कैसे मतलब गुस्सा आ रहा है कैसे अपने आप को ठीक कर लूँ? बिल्कुल। See, long time back, around 13 years back, I started my ontology journey with Landmark. Landmark worldwide is a education. अच्छा। So पहले मैं खुद के लिए गई थी, जो भी मेरी उस समय मेरे को ज़रूरत थी। Then slowly I became मतलब I was a seminar leader there. So I was working with seminars and seminarians and contributing their life, और वहाँ पर अलग-अलग फील्ड के लोग आते थे। हाउसवाइफ क्या, बिज़नेस वाले क्या, कॉर्पोरेट क्या, हर तरह के लोग आ रहे हैं। एक सेमिनार में अगर 200 लोग होते हैं और हम सबकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, क्योंकि सुन रहे होते हैं, तो मेरी मोटी-मोटी रिसर्च ये बोलती है कि अगर 200 लोग हैं ना और इनकी सबकी प्रॉब्लम्स को कंसोलिडेट कर दूँ, दुनिया में हद मार के सबकी प्रॉब्लम मिला-मिलू के भी ना 25 से ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं है। 25 से प्रॉब्लम है। 25 से ऊपर नहीं है। किसी का बीवी छोड़ गई, किसी का पति छोड़ गया, मतलब कोई लाइफ पार्टनर ने डिच कर दिया, छोड़ दिया, नुकसान हो गया, बच्चों ने रिस्पेक्ट नहीं करी, सेहत में प्रॉब्लम है, जो भी कर करा के अच्छा 25 जो है आर्टिकल है, फिर उनका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है। मतलब किसी की लाइफ के अंदर ये है कि पति छोड़ के चला गया और मेरी तबीयत खराब हो गई और बच्चों ने, मतलब उतना कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है। तो 25 तरह की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं और बाकी उनके कॉम्बिनेशंस हैं। नाउ सेइंग दैट, पर हर इंसान को लगता है कि मेरी वाली कहानी दमदार है बड़ी मेरी कहानी पहले सुनो, आप मेरा दुःख सुनो। अब आपको उसको ये नहीं पता है कि आप जब अपना दुःख सुना रहे हो, एक बंदे को सुना रहे हो तो चलो एक बंदे की एनर्जी आपको जा रही है। अगर आपने 2 को सुना है, 2 की एनर्जी आपकी तरफ जा रही है। अगर आप 100 लोगों के सेमिनार में खड़े होके अपना दुःख सुना रहे हो, आपको 100 लोगों की एनर्जी, क्यों सब सुन रहे हैं आपकी बात को? वो अपनी एनर्जी दे रहे हैं, लिसनिंग की एनर्जी तो दे रहे हैं ना, 100 लोगों की एनर्जी आपके इस दुःख को जा रही है। आप और ज व्हेरेवर द एनर्जी इज़ गोइंग, इट्स एक्सपेंडिंग। आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। वो सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। आई ऑलवेज़ टेल माय पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको बीमारी भी है, आपको कोई भी तकलीफ है, एटलीस्ट टॉक टू द पर्सन हू कैन डू समथिंग अबाउट इट। आप सिर्फ़ अपने रोने क्यों रो रहे हो?
अगर डॉक्टर को बता रहे हो तो इट्स ओके, एक नहीं तो सुना, वो कुछ कर तो सकता है उस बारे में, अदरवाइज चुप हो जाओ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है, प्रॉब्लम है, डोंट टॉक अबाउट व्हाट इज रॉन्ग विद यू, टेल मी व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हो। और लोग तो यहाँ पे तो मतलब बीमारी का तो बहुत ज़्यादा मतलब ढिंढोरा पीटा जाता है। अरे तभी तो लोगों की बीमारियां जाती ही नहीं है, इलाज करा लेते हैं, ऑपरेशंस करा लेते हैं, तब भी बीमार के बीमार है, क्यों? अब देखो हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, मेरे को तो फनी लगता है थोड़ा सा, एक तो बंदा पहले ही बीमार है, दूसरा आकर और बीमारियों की रिसर्च बताता है, उसको भी ये हो गया था, उसके साथ वो हो गया था, अरे यू टॉकिंग अबाउट द डिसीज ओनली, व्हाई आरंट यू टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन और द बेटरमेंट, कि यार तो बिल्कुल ठीक है, मेरे यहाँ पे इतने लोग थे जिनको 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो खड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल स्वस्थ है, तो बहुत बढ़िया है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। कौन बोलेगा? जो ग्रेटफुल इंसान होगा, उसको हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढने की आदत होगी, वही बोल सकता है ना ये वाली बात। एंड यू विल बी अमेज्ड, अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहोगे ना, आप सच में ठीक हो सकते हो। वाह! आप ठीक हो सकते, क्योंकि आपको एक उम्मीद बनती है, फिर आपको पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म आता है, फिर आप धीरे-धीरे आपकी एनर्जी, आपके सेल्स जो अंदर पूरी बॉडी बना रहे हैं, उनमें पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। लोग ये ग्रैटिट्यूड मैजिक बुक करते हैं, उनकी 20-20 साल पुरानी बीमारियाँ गायब हो जाती हैं। लोग नींद की गोलियाँ ले रहे होते हैं, वो छूट जाती हैं, हफ्ते के अंदर छूट जाती हैं, अपने आप नींद आनी शुरू हो गई, क्यों? अरे वो एनर्जी शिफ्ट तुम कर रहे हो ना अपने अंदर। नींद तो आजकल टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें गहरी नींद नहीं आती, रात मैं भर सोचते यू रहते हैं। मस्ट डू मैजिक बुक, आई एम टेलिंग यू, क्या आप यू प्रोसेस करते हैं रात को, मुझे थोड़ा-सा बता रात को सकते हैं? मैजिक रॉक की प्रोसेस का चैप्टर नंबर 2 ही है। जैसे 1 मिनट में दिखाऊँ? इसके अंदर ना जैसे चैप्टर्स होते हैं। आपने हर रोज़ एक एक मतलब एक प्रैक्टिस करनी है, उसका असाइनमेंट करना है। हुँ, तो इसके अंदर चैप्टर 2 जो होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, व्हिच इज़ कॉल्ड द मैजिक रॉक। आपने कोई भी पत्थर लेना है, कोई भी जो आप मुट्ठी में पकड़ सकते हो, सिंपल कोई भी सड़क से उठा लो, कहीं से भी ले लो, और उस मैजिक रॉक को पकड़ के रात को सोने से पहले, मैजिक रॉक देखिए हमारे ना पत्थरों के साथ, धरती माता के साथ, मूर्तियों के साथ एक बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। अभी हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, वरना हम क्लास में समझाते हैं। तो पत्थर को समझ के पकड़ के आपने दिन भर की कोई भी ऐसी 5-6 चीज़ें याद करनी है जो आज अच्छी हुई। मेबी बिज़नेस अच्छा नहीं चला हो, पर आपके घुटने तो अच्छे चले हैं ना आज। मेबी हाँ। आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, पर आज आपने सुबह ऑमलेट बहुत अच्छा टेस्टी खाया था। तो हुँ, कुछ तो हुँ। अच्छा होता है ना लाइफ में। तो आई एम सो थैंकफुल, आज ऑमलेट कितना टेस्टी था, चाय पीने में मज़ा आया, आज उस फ्रेंड का फ़ोन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा उससे बात, कुछ अच्छा सोचो, 5-6 चीज़ें, एंड देन उसके बाद कोई एक चीज़ पकड़ के जो सबसे अच्छी लगी आपको, उसका थैंक यू करते-करते सो जाओ। कई लोगों के लिए ये प्रैक्टिस में आने में टाइम लगता है, तभी ये 30 दिन की प्रैक्टिस है पूरी ना, क्योंकि इसको टाइम लगता है आने में। पर जो लोग ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, सुबह उठते ही काउंट योर ब्लेसिंग की ट्रेनिंग होती है, जो बुक के अकॉर्डिंगली। तो आपने रात को सोने से पहले का वो सिस्टम सँभालना है, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड सोने वाला है और सबकॉन्शियस जागने वाला है। क्योंकि जब आप सो जाओगे, तो सबकॉन्शियस जाग जाएगा, और सबकॉन्शियस को अगर लास्ट फीडिंग ये मिली है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो उसको समझ आ जाएगा लाइफ अच्छी चल रही है, क्योंकि वो पूरे 6 घंटे उसी के ऊपर प्रोसेस करने वाला है आपका सबकॉन्शियस। और सुबह उठते ही जब आपका सबकॉन्शियस सोने वाला है और कॉन्शियस जगने वाला है, उस समय फिर से आपने यही प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी 10 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है, जो बुक सिखाती है। बैठे-बैठे सुबह उठते ही। जैसे आँख खुली तभी कर लो, हुँ, जैसे अगर आप बैठ गए तो कॉपी में लिख लो, थोड़ा लिखने से आपके बिलीफ्स जल्दी चेंज हो जाते हैं। हुँ। लिखना इज़ अ गुड हैबिट, तो वो भी बुक के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ मैं। ये छोटी-सी हैबिट को आप करना, मैं कह रही हूँ आपने बुक नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, इसका सिर्फ चैप्टर 1 और 2 पढ़ लो, फ्री में डाउनलोड हो जाती है, हुँ। इंटरनेट से ले लो, हमारी भी सारी साइट्स के ऊपर फ्री है। तो आप चैप्टर 1 और 2 पढ़ के, अच्छा और बुक का पर बिलीव करो ना करो, इन 2 पे बिलीव करके अप्लाई कर लो, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। आपकी ज़िंदगी के 50% पैटर्न्स धीरे-धीरे पॉज़िटिव होने शुरू हो जाएँगे। जब आप पैटर्न्स की बात करते हैं, तो आप क्योंकि ओंटोलॉजी में भी हैं, तो क्या इसका असर ब्रेन की रीवायरिंग पे भी फ़र्क पड़ता है? सारा खेल तो ब्रेन का ही है ना, टोटल। मेरे घुटनों का बिल्कुल थोड़ी ना है। मेरी ज़िंदगी भई घुटने का अपना रोल है, पर जो मैं बाहर सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ, अट्रैक्ट कर रही हूँ, पूरी की पूरी गेम ब्रेन की है, टोटल। जैसे मैं जब सिक्की में आई थी ना, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी समझ आई थी सिक्की के अंदर, ये ना खंडा होता है, लोग नहीं हुँ, लगाते, मैं सबसे पहले लगाती हूँ, क्योंकि खंडा गिव्स मी अ स्ट्रक्चर। इसके बीच में ना एक डैगर होता है, डैगर मीन्स दो धारी तलवार। हुँ। तो डैगर, जब मैंने इसकी साइंस समझी थी, मीरी पीरी की कृपानी है, बीच में इन्फिनिटी का सर्कल है और सेंटर में डैगर है। तो डैगर मीन्स बुद्धि, ये आपकी बुद्धि जो है दो-धारी तलवार है। ये डैगर जब चलता है ना, तो अगर दुश्मन की तरफ जाएगा, तो वापसी में तुम्हारी गर्दन पे भी चल सकता है, तो ध्यान से, क्योंकि दो-धारी तलवार है ये। हुँ, हुँ। तो हमारी बुद्धि हमें विकास की तरफ भी ले जा सकती है और विनाश की तरफ भी ले जा सकती है।
और वंडर सारा का सारा पूरे पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी क्लियर, जिसने मन जीता जग जीता, वो तो क्लियर है बिल्कुल, सारी गेम मन की है और कुछ है ही नहीं। ये शरीर और आत्मा तो अपने आप में बड़े शरीफ बच्चे हैं। शरीर कुछ कह ही नहीं रहा, शरीर को जैसे चलाओगे मैं चल जाऊंगा। आत्मा कह रही है भैया मेरे तरफ आओ, मेरे तरफ आओ, पर ये जो मन है आपको बाहर की तरफ ले जा रहा है, जिसको माया का फील्ड बोलते हैं। तो सेइंग दैट सारे का सारा गेम ब्रेन का है, जिसको हम कहते हैं, और उसमें कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस ब्रेन जिसको हम कहते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, वो फिर अलग अलग लेवल्स आ जाती हैं। तो मैं कहती हूँ ये बुक ना आपको कुछ नहीं करेगी, ये आपके कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करती है बस। अवेयरनेस को। बस ये आपको 30 दिन तक इस अवेयरनेस में रखेगी कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, बाकी काम आप खुद संभाल लोगे अपने आप। अब आपने ना बड़े 4-5 ऐसे शब्द बोले हैं, तो मैं चाहूँगा छोटा-छोटा जितना समय है हमारे पास उस हिसाब से ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा। नहीं देखिए, आप जब अपने ब्रेन पे जब आप न्यूरो पे काम करते हैं तो वो साइंस की लैंग्वेज होती है। मैं जो बात कर रही हूँ मैं स्पिरिचुअलिटी की दुनिया से लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ इस समय। अब इंसान को रहना क्या है कॉन्शियसनेस में, और कॉन्शियस ही आपको आपके सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, जिसको आप जो भी लैंग्वेज में बोलते हैं। सुपर कॉन्शियस कई बार लोग डिवाइन एनर्जी या परमात्मा की तरफ जाने वाला लास्ट, जिसको कहते हैं मन, जो कि अभी बहुर मन में है, पर इसको अंतर मन की तरफ लेके जाना है। बगरू मतलब बाहर? हाँ, अच्छा, बाहर की दिखती दुनिया में है ना, तो ठीक है। मन मीन्स ब्रेन, माइंड। हुँ, ये काम कहाँ कर रहा है? बाहर। हुँ, बाहर की दुनिया में इसको काम क्यों करना था? क्योंकि इसे अंदर की दुनिया का रास्ता ढूँढना था। हुँ, पर वो भूल ही गया कि इसका मेन पर्पस क्या था। हुँ, तो जो हम लंबी बड़ी बात को छोटा में कर रहे हैं। तो इसको जब हम अंदर की, जिसको कहते हैं हम लोग, कई बार आपने सुना होगा मंदिर। हुँ। मंदिर वर्ड सुना होगा आपने, टेम्पल्स हाँ जिसको जी। हम बोलते हैं, तो मंदिर। तो मंदिर मतलब मन अंदर मंदिर। हाँ, ये तो नई डेफिनेशन दी। मंदिर हाँ। मतलब मन अंदर। मंदिर, ओके। जैसे आप सुनिए, वैसे मंदिर लोगों को लगता है हिंदुओं की जगह, नहीं नहीं। मन के अंदर पूरे पूरे गुरु ग्रंथ साहब जिस पे बेस्ड है, मन मन वो तो आप देखिए जो गोल्डन टेम्पल, जो सिक्खी का मेन टेम्पोरल मेन हेड है, उसका नाम है हरमंदिर साहब। हाँ, हरमंदिर साहब, बिल्कुल ठीक है। हरमंदिर, हरमंदिर, हरि मतलब जो हर हर में बसा, जो सर्वव्यापक है, वो उसको यूनिवर्स को बोल रहे हैं हरमंदिर। तो मन हर, जो मन अंदर के बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो उसको, वो तो मन के अंदर है। अंदर जाना है तुमको, हम बाहर ढूँढते रहते हैं, परंतु कई बार बाहरी स्पेसेस के अंदर, या गुरु ग्रंथ साहब जी फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ के मुझे ये बातें जो मैं बोल रही हूँ, मुझे वहीं से समझ आई हैं। तो उनको पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आ गया, अच्छा, तो मैं बाहर नहीं काम करना, मुझे अपने अंदर काम करना है। पर मुझे अंदर कौन लेके जाएगा अब? ये मन ही है जो अंदर लेके जाएगा। अब मन को फिर सँभालना पड़ेगा, ब्रेन को सँभालना पड़ेगा। तो यही अब उसको अच्छा अंदर ले जाने के लिए, अब अगर मैं बाहर घूमी फिरी हूँ, गवाची पड़ी हूँ, कहते हैं ना गवाची पड़ी है, तो गवाचा होना इज़ लाइक अनकॉन्शियस स्टेट। जैसे कि कई बार हम सड़क पे चल रहे होते हैं, एकदम से कोई कहता है, "हेलो।" हम यूँ, "हाँ, हाँ, क्या हुआ?" हुँ, यू बिहेव लाइक दैट। तो तू चौंकी क्यों? तू तो चल रही थी, हुँ, पर तुम वहाँ कहाँ थे ना, तुम तो कहीं और थे। हुँ, तो यू आर इन अ गवाची स्टेट। तो कई लोग शराब पी के गवाचे हुए हैं, कोई ड्रग्स पी हुँ। के गवाचे हुए हैं, कोई चलते-फिरते हुए गवाचे हुए हैं। तो हर कोई अपने कॉन्शियस से दूर भाग रहा है। जबकि जर्नी क्या है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की तरफ जाना, अंदर जाना है आपने। तो जर्नी अंदर जाने की थी, हम बाहर और बाहर घूम भी नहीं रहे, भटक ही रहे हैं सब लोग। तो ये जो समझ आई है मुझको जर्नी कुछ टाइम के अंदर, नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट, कि भैया 100 बातों की एक बात, पहले कॉन्शियसनेस में रहना सीखते हैं। पहले अवेयर होना सीखते हैं, उसके बाद कहीं सबकॉन्शियस की बातें होंगी। वाक़ई बात है सब बात में, और वो हुँ, कॉन्शियसनेस में रहने के लिए ये जो बुक के 30 दिन की जर्नी होती है, आप इसको बस सरेंडर करो। ये कहती है, इफ यू डू लिटिल प्रैक्टिस यू विल हैव लिटिल मैजिक्स, इफ यू हुँ, डू मोर प्रैक्टिस, तभी मैंने कहा ना 12 घंटे की जो हम एक वो अभी ब सेशन रख रहे हैं, हुँ, कि भाई जिसने भी आना 12 घंटे, क्यों? क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो कॉन्शियसनेस की जर्नी, कई बार स्पिरिचुअलिटी में लोग बोलते भी हैं कॉन्शियसनेस, चेतना, हुँ। और लोग पता नहीं क्या-क्या अपनी समाधि लगा के बैठ जाते हैं, पता नहीं कौन-सी मेडिटेशन करने लग जाते हैं। अरे बाबा, कॉन्शियसनेस मतलब हर मोमेंट में बीइंग कॉन्शियस कि आपने किस तरफ जाना है। रोशनी की तरफ जाना है या अंधेरे की तरफ जाना है? ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है? तो कॉन्शियसनेस इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग अलर्ट, अवेयर एंड अकॉर्डिंगली मेकिंग अ चॉइस टू गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ।
अवेयरनेस मतलब जैसे अपने पहले बोला करते थे, घर पे भी बात हाँ, चलती है, जैसे ध्यान से खाना खा लो, ध्यान से हाँ, पढ़ लो, ध्यान से कपड़े पहनना, ध्यान से जाना। जैसे मेरा बेटा आज ही कैंप में गया है, तो 10 बार उसकी माँ ने बोला होगा कि हाँ, ध्यान से रहना, ध्यान से नहा लेना, साफ-सुथराई अपने साफ-सफाई का ध्यान रखना। ट्रू। और जो गुआची वाली बात करो, क्या हुआ कुछ दिन पहले दिवाली के आस-पास हम अपने घर गए हुए थे होम टाउन में, तो ऐसे बेटा कहीं खोया हुआ था, मतलब मोबाइल में खो जाते हैं ना, मैं कहा, हाँ, "कैसे गुआची गाँव हुआ पड़ा है?" हाँ, तो वही वाला। नाराज़ हो गया हम था। सारे वही हैं, गुआची कहाँ है? नाराज़ हो गया, ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने नहीं, नहीं, कहा इट इज़ हू वी आर। हाँ, और कॉन्शियसनेस जैसे हमने बोला ध्यान, लोगों को लगता है कोई समाधि करके मेडिटेशन करते हैं, मेरे को ध्यान। कई लोग ब्रेथ वर्क करते हैं तो सांसों पर ध्यान लगाते हैं। मैं कहती हूँ सांसें तुम्हें दिख भी नहीं रही हैं। हुँ। पहले बाहर तो ध्यान लगा लो। पहले जो दिखती दुनिया में अगर हम प्रैक्टिस करके जाएँगे ना तो वहाँ पे भी ध्यान लग मेरे को जाएगा। समझा दो इसको थोड़ा-सा और, ताकि हम कर कैसे करें मुझे बताओ, मैं देखो, हाँ, दिखती दुनिया आपके 2 ही रेल्म है, दृश्य जगत, अदृश्य जगत, है ना? विज़िबल रेल्म, इनविज़िबल रेल्म, हुँ, सिंपल है। तो आपने विज़िबल जो भी प्रैक्टिसेज़ करनी, जो विज़िबल रेल्म में आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो इनविज़िबल रेल्म में तो क्या खाक ही होनी है ना प्रैक्टिस। तो लोग ये ड्रामे कर रहे हैं सब के सब बैठ के। कैसे करते हैं आप? कैसे प्रैक्टिस देखिए, करते हैं? आप सिंपल एक प्रैक्टिस पकड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शुकराना पकड़ लो, ठीक ठीक है? है, हाँ जी। अब आपको जो भी चीज़ दिख रही है, अपने 5 सेंसेस से यूज़ करो ना। आपको कुछ दिखा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये शॉल दिखी फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, और आपने कहना है वॉव! अच्छी शॉल है, नाइस। तो अब अपने कॉन्शियस रहना है कि मेरे को मैक्सिमम चीज़ें ढूँढनी है टू बी ग्रेटफुल फॉर और टू एप्रिशिएट। ये तो दोनों पॉज़िटिव पॉज़िटिव बिल्कुल, चीज़ें हैं बिल्कुल। ना। अब हाँ, आप दिन भर में जैसे किचन में कोई लेडी काम कर रही है, हाउसवाइफ है। अब उसको कॉन्शियस रहना है कि मेरे को हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ये बुक सिखाती है, मैं नहीं कह रही, बुक कह रही है। तो अब आपने वॉव! मेरी कढ़ाई का शुक्रिया, मैं इसमें अपनी सब्ज़ी बना सकती हूँ। मेरे कुकर का शुक्रिया कि इसमें बहुत जल्दी खाना सीटी मार के बन जाता है। इस कड़छी का शुक्रिया जिसकी वज़ह से मैं सारी सब्ज़ी को बहुत ईज़िली हिला पा रही हूँ। इस चाकू का शुक्रिया जिसकी वज़ह से मैं चॉपिंग कर पा रही हूँ। नाउ यू आर कॉन्शियस, यू आर अलर्ट, आपका ध्यान है मैक्सिमम चीज़ें ढूँढने के लिए जिसका आप शुक्रिया कर सकते हो। सिमिलरली हम पैसों की दुनिया में शुक्राना कराते हैं। तो जिस-जिस चीज़ के लिए भी आपने पैसे कभी यूज़ करे पास्ट में, अभी कर रहे हो, उन सब चीज़ों को ढूँढो एंड बी थैंकफुल सो दैट यू आर एक्सपेंडिंग द पॉजिटिव एनर्जी इन द एरिया ऑफ मनी। तो लोग बचपन से शुरू करते हैं। मेरे पापा का शुक्रिया जिन्होंने मेरे को स्कूल में भेजा, मेरी फीस दी। मेरी मम्मी का शुक्रिया जिन्होंने इतने टेस्टी आलू मेथी बनाती थी और हमारे सबको खिला, यू फाइंड आउट थिंग्स। नाउ आपका ध्यान कहाँ लग गया उन चीज़ों को ढूँढने के लिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। नाउ हुँ, ये विज़िबल है ना, ये चीज़ें तो आपको कहीं न कहीं से याद है, आपको दिख रही हैं या आपको याद में। तो ये दिखती दुनिया में जब आप अपना ध्यान टिकाना शुरू कर देते हो ना, बीच-बीच में ध्यान भटकेगा, एकदम से आपको कंप्लेंट आएगी, एकदम से आपको अनग्रेटफुलनेस आएगी। ओहो! फिर से वापस लाओ, फिर से वापस लाओ, क्योंकि इस बुक ने क्या बोला, एक भी कंप्लेंट करोगे ना, अपने अभी वाले हालात से 10 कदम पीछे चले जाओगे। तो बंदा कॉन्शियस रहता है कि भैया मैं गाहे-बगाहे कहते हैं ना, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपने आप को अलर्ट रखूँगा कि कुछ भी नेगेटिव मुँह से नहीं निकलना चाहिए मेरे। तो ये बुक का चैप्टर आपको बताता है कि आप 10 कदम पीछे चले जाओगे, अगर आपकी जेब में भी ₹500 हैं, आपने कंप्लेंट करी कि भैया 500 ये इससे क्या बनता है, आजकल तो बहुत पैसे की महँगाई, कंप्लेंट करी, ये 500 400 बन जाएगा, फिर 300 बन जाएगा, फिर 200 बन जाएगा, फिर माइनस में चले जाओगे रोते रहना भी बैठकर। पर अगर आपने अभी ₹500 का ग्रैटिट्यूड किया, सोचो पैसों के लिए कैसे शुक्राना कर सकते हो, ये 500 ही 600, हुँ, 700, 1000, 5000, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ बन जाएगा। तो वो जो एक प्रैक्टिस होती है वो कॉन्शियसनेस के स्तर पे होती है। और मैं बिल्कुल। कहती हूँ पहले यहाँ पर कॉन्शियस होना सीख लो, रिलेशनशिप में, करियर में, पैसों में, सेहत जो भी। ये कॉन्शियसनेस जब तुम्हारे को अलर्ट कर देगी पॉजिटिव एनर्जी में रहने की, ये अब अदृश्य जगत में काम आएगी। क्योंकि आपने बाहर देख लिया है, तो अब अंदर देखना, महसूस करना आसान हो अब जाएगा। अब आप सिर्फ जानते नहीं हो, आप इसे मानते हो। हुँ, और जो मानता है वो मन को मान जाएगा, फिर वो मन मानेगा। मन जानकारी से नहीं चलता, वो मानता है, वो ये किसी को मानना बोलते हैं ना। नो फर्स्ट है ना? ओके, ये वंडरफुल। मानने वाली दुनिया है। तो आप मान गए हो ना, अब तो ये काम कर रहा है और आपका फ़ोकस, आपकी प्रैक्टिस ने आपको पूरी ट्रेनिंग दे दी है। तो मैं हमेशा कहती हूँ पहले बाहरी दुनिया में अपनी प्रैक्टिस पूरी करो। जब तुम यहाँ पे अलर्ट, देखिए 3 रेल्म्स होते हैं, बॉडी, माइंड, सोल, है ना? हुँ, तो आप बॉडी, माइंड, सोल में हो, तो माइंड दोनों तरफ काम कर रहा है, बॉडी पे भी, सोल पे भी काम कर रहा है। जब बाहरी दुनिया के अंदर आप कोई चीज़ ढंग से करते हो, फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते हो, तुम्हें क्या मिलता है? पैसा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे ना। सिंपल, लाइफ इज़ वेरी सिंपल। If you're on the track, you will get rewards. If you're off the track, you will get punishments. Simple. सिंपल, ये हम बच्चों को सिखाते हैं ऐसे ही। अगर आपकी ज़िंदगी में उसमें कष्ट है, प्रॉब्लम्स हैं, दुःख हैं, दर्द है, रोना है, तो आप कुछ ना कुछ ऑफ ट्रैक कर रहे हो। अपनी जर्नी से ऑफ ट्रैक हो आप इस समय।
और अगर आपको अपनी ज़िंदगी में जर्नी के साथ अपनी ब्लिस को फ़ॉलो करते-करते, ग्रैटिट्यूड को फ़ॉलो करते-करते चल रहे हो, तो आपको रिवॉर्ड्स में क्या चाहिए होता है? एक इंसान को क्या चाहिए होगा ना? पैसा, नाम, शोहरत, इज़्ज़त, घर, प्रॉपर्टी, छुट्टियाँ, यही तो चाहिए होता है। अगर तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तो दैट मीन्स तुम रिवॉर्डिंग के अंदर हो। इसमें इसमें यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रहा है किसी न किसी वे के अंदर। तो हमारी ज़िंदगी इन दोनों में ही चल रही होती है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट में, सिंपल। अब मैं कहती हूँ ये भारी दुनिया है, जिसने यहाँ पे प्रैक्टिस करके अपने रिवॉर्ड्स ज़्यादा कमा लिए ना और वो सही ट्रैक पे चल रहा है, तो फिर मेंटल रेल्म में जाएगा वो। मेंटल रेल्म सेकंड रेल्म होता है, फिर स्पिरिचुअल रेल्म साथ-साथ चल ही रहा है। मेंटल रेल्म में रिवॉर्ड्स किसे कहते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, नौ-निधियाँ, इफ यू हैव हर्ड दिस टर्म्स, ओके? तो ये सब क्या होती है? ये ताकतों की दुनिया होती हैं, जो आपके पास अदृश्य ताकतें आ जाती हैं, सम पीपल हैव इट हुँ। समटाइम्स। पर अदृश्य ताकतें आप तभी कमा पाओगे अगर आपने बाहरी दुनिया में रिवॉर्ड्स कमाने सीख लिए हैं। अभी तक तो वही नहीं हुआ तो फिर अरे यहाँ वो वाले रेल्म में तुम्हारी कामचोरी चल रही है। तुम वहाँ पे जब वो पैसा, बंगला, गाड़ी अगर कमाना सीख जाओगे, क्योंकि सेम फ़ॉर्मूला यहाँ लगना है और फिर सेम फ़ॉर्मूला अंदर सोल की दुनिया में, जिसमें रिवॉर्ड क्या होता है? परमात्मा, परमानंद, परम जो भी हो, परमानंद ब्लिस की दुनिया जो होती है, तो ये तीनों एक ही फ़ॉर्मूला पे चल रहे हैं। पर उस अदृश्य जगत में आप अपना हाथ कैसे ठीक करोगे ना? बाहर दिखती दुनिया में करो। So this is what you need to do, and that's where we start working on your money areas. Your आपको घर चाहिए, करियर चाहिए, रिश्ते चाहिए। पहले इसके ऊपर उसको अचीव करना, अकम्प्लिश करना सीखो, and that's where the magic book comes into the practice. अच्छा, जब आपने मैजिक बुक शुरू की, अक्सर लोग, क्योंकि ये तो अभी आई है, हम्म बहुत सा पुरानी तो है नहीं, ना ना मेरी लाइफ में 8-9 साल पहले ही आई है है। ना? तो अब अभी आई है, तो उससे पहले भी तो लोगों की लाइफ में मैजिक्स होते थे ना? तो हमारे घर में बोला नहीं जाता था शुभ शुभ बोला करो। हाँ। किसी की निंदा, वैसे मेरी दादी बोलती थी ना, शुभ शुभ बोला करो, है शुभ शुभ बोला करो, मुंह पे ना सरस्वती बैठती है, कभी बात सच हो जाती है। तो ये बातें, ये बुक कुछ नहीं है, ये बुक वो नहीं चीज़ें की रिवाइविंग है और कुछ नहीं, जो हमारे खानदान में, हमारे परिवारों में, संस्कारों में सदियों से भोजन को खाने से पहले रख देना, ये तो हुँ, हमारे सभ्यता का पार्ट है। अब ये हुँ। अगर बोल रहा है कि कोई भी भोजन मुँह पे डालने से पहले आपको थैंक यू करना है उसको, तो इसमें कौन सी नई बात बोल दी? मतलब ये हमारी चीज़ें वेस्टर्न से घूम के थोड़े-से एक इसमें सिस्टमैटिक नहीं, तरीके से आ गए। ये शुरू में बोलते हैं कि जो भागवत गीता में लिखा हुआ है, जो गौतम बुद्धा बोल रहे हैं, ये सब उन्हीं का निचोड़ है। ओके। ये उन्हीं का निचोड़ है। पर ये एक स्ट्रक्चर के साथ है। मतलब इसमें हर रोज़ का असाइनमेंट है ना, तो भागवत गीता में असाइनमेंट का है। तो हुँ, लोग बस चर्चा ही चर्चा करते रह जाते हैं ना, तो उसको ज़िंदगी में उतारें कैसे? वो तो हमें नहीं बताया ना। सुनने से थोड़ी ना उतर जाएगी। आपको मैं बोलूँ कि हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि भैया फिट रहने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? बताओ। हाँ, तो अगर असाइनमेंट है कि आपको डाइट का ध्यान रखना है या जिम जाना है, तो दैट इज़ जिम जाना है, डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज हुँ, करनी है, योगा करनी है ना, तो हुँ, आपके ऑडियंस से पूछूँगी तो पूरा आपका कमेंट बॉक्स भर भर जाएगा इस टाइम पर। पर मैं कहती हूँ आप में से कितने लोग करते हो वो? हुँ। कितने लोग करते होंगे ना? कौन थोड़ा-सा ओवरवेट नहीं होंगे या थोड़ा है ना लेफ्ट राइट नहीं होंगे। तो ज्ञान तो सबके पास है। ज्ञान की तो इंडिया में तो ज्ञान की भरमार है। इंडिया तो एक ऐसी कंट्री है अच्छा, जो जो समस्या का समाधान लेना है, उसको पता तो है समाधान क्या है? ज्ञान तो है, पर हैविंग नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस अंटिल अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। तो ये मैं अगर दुनिया में इतनी अच्छी-अच्छी बुक्स हैं, मैं खुद पढ़ी हुई, मैं जानती हूँ। इस बुक की खासियत ये है, ये आपको प्रैक्टिस में डालेगी। इसमें हर चैप्टर के बाद एक असाइनमेंट है, जो कि बहुत रेलेवेंट और इम्पैक्टफुल असाइनमेंट है। तो वो इम्पोर्टेंट है। बुक तो इम्पोर्टेंट है, पर जादू की चाबी कहाँ है? असाइनमेंट के अंदर। आपको उसके कर्ता भाव में डाल देता है, आपको हाँ, करना पड़ता है प्रैक्टिस। कॉन्शियसली, अगेन कॉन्शियस। ट्रू। अच्छा, अगर अगर मैं ये सारी चर्चा को इस तरह से ले जाऊँ कि मैं 25-26 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, लाइफ में ठीक-ठाक बहुत कुछ नहीं चल रहा है। अब मुझे अपनी लाइफ को सॉर्ट करना है, तो क्या वो तरीके होंगे कि मैं ये शुरू कर दूँ कि अब चीज़ें, जैसे आपने बोला बुक करना है, फिर भी आप क्योंकि जब 12-12 घंटे की आप वर्कशॉप करवा रहे हैं, तो कुछ तो होगा कि हमें इस फॉर्मेट को तो कम से कम खुद से शुरू कर लेना चाहिए। पहले तो लिख लो आप चाहते क्या हो। डोंट टेल मी व्हाट यू डोंट वांट। सबसे पहला चीज़ है, अगर आपकी चाहत है कुछ पाने की, तो यहाँ से सारी पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो एवरीबॉडी लाइक जो भी सुन रहे हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ, जैसे कि आप अपनी सेहत में क्या चाहते हो, करियर में क्या चाहते हो, रिश्तों में, अलग-अलग रिश्तों में क्या चाहते हो, मम्मी के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ। हुँ, ये मत बताओ कि क्या नहीं चाहते हो। मुझे स्टोरियाँ नहीं सुननी आपकी। मुझे वो बताओ जो व्हाट यू वांट, व्हाट इज़ योर विज़न, व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट इज़ योर डिज़ायर। एंड वन्स यू नो ये आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जैसे 10 चीज़ें 0 चैप्टर में लिखवाती है ये बुक ना, कि ओके। 10 चीज़ें लिखो जो तुम चाहते हो। एंड नाउ स्टार्ट अर्निंग द गुड एनर्जी फॉर योरसेल्फ, सो दैट यू बिकम अ मैग्नेट ऑफ अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स और वांटेड थिंग्स इन योर इसको लाइफ। थोड़ा-सा और पीछे ले जाते हैं। मान हुँ, लो ये नहीं पता लग रहा कि चाहिए क्या? मान लो ठीक है, मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी दाल-रोटी चल रही है हाँ।
और बहुत क्लैरिटी नहीं है कि हम्म। यार ये काम करके भी ठीक ठाक मजा आता है, फिर क्या करें? नहीं नहीं, आप पैसों की बात कर रहे हो। पैसा भी लाइफ में हैप्पीनेस, मतलब हर किसी को जैसे नहीं देखो, आप विजन अगर उसकी बात करो ब्लिस को ढूंढने की, तो हम्म, मैं कहती हूँ रुक जाओ, पहले उसको, क्योंकि ब्लिस का है अंदर है आपके, तो पहले इसको करना शुरू करते हैं। इसको करते करते आपको जो रोशनी मिलेगी ना, उसमें आपको आपका ब्लिस, आपका पैशन भी ढूंढना आसान हो जाएगा। अभी तो आप जहाँ वहाँ टेंशन है, वहां पे कई बार गुस्सा है, टेंशन है, चिंता है, फियर है, कुछ भी हो सकता है, वहां क्या खाक मिलना है ब्लिस? आप तो ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी में आए हुए हो। तो जब आप दुनिया में, जब आपको दिखता है पैसा आना शुरू हो गया, रिश्तों में थोड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बन रही है, या करियर में थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो गए हो, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी बनती है, रोशनी बनती है, एंड इन दैट लाइट यू फाइंड योर ब्लिस। ब्लिस आपके अंदर ही है, पर वो छुपा हुआ है इस समय पीछे जाके। लेकिन जब तक वो बाहर की को हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हम अंदर तो जा ही नहीं पाएंगे। तभी मैं कह रही हूँ ना, शुरुआत में जब ये बुक आप पढ़ना शुरू करोगे ना, इट विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन। जो अभी मैं बातें करूँ, मैं 2 घंटे 3 घंटे भी बोल लूँगी, हमारा तो एक सेशन 3 घंटे का होता है। 30 दिन वाला अभी तो 1 घंटे का कर दिया हमने, ताकि लोग, सब तरह के लोग उसमें अटेंड कर पाएँ। पर एक-एक चैप्टर में इतनी डेप्थ होती है जब आप खुद से भी पढ़ते हो, और हमेशा ग्रुप में स्टार्ट करना जब भी करोगे, क्योंकि वो आपके लिए रेगुलैरिटी बनी रहेगी। अदरवाइज़ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी शादी हो गई, कभी न्यू ईयर आ गया, कभी कोई पार्टी हो गई, कभी कोई दुख-सुख लगा रहता है, तो छूट जाती है। मैंने लोगों की 90% की अकेले जो खुद करते हैं, छूट जाती है उनकी। आप जैसे अभी हो, तो यहाँ पे जो आपके पॉडकास्ट के लोग हैं, उनके साथ शुरू कर लो, हम्म। ताकि एक स्ट्रक्चर बन जाए कि करना है ये। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, ये तो आपने बहुत बढ़िया कि संग का मतलब संगत बहुत ज़रूरी, संगत, हाँ। जो है साथ संगत कहते हैं हम लोग। तो साधना क्या है? ग्रेटिट्यूड बुक करनी है, अपनी पावर लानी है अपने पास। और संगत मतलब कम से कम कुछ तो ग्रुप होना चाहिए ना। जैसे हम लोग हर महीने की पहली और 15 तारीख को स्टार्ट करते हैं सेशन, यूट्यूब लाइव पे भी और जूम पे भी। तो और फ्री सेशंस होते हैं, लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से, कौन-कौन से कस्बों से, गाँव से, कौन-कौन से कंट्रीज से जुड़ते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग एवरी ह्यूमन शुड डू एटलीस्ट ट्वाइस इन देयर लाइफ, ताकि समझ आए ये काम करती कैसे है। अच्छा, आप फिर 30 दिन का, फिर 1 तारीख और 33 दिन लग जाते हैं, 33 दिन, 33 डेज़। तो एक 1 तारीख को शुरू होता है, एक 15 तारीख को शुरू होता है, हाँ, जैसे दोनों? 15 को अलग बैच शुरू होंगे अलग-अलग टाइम्स में, 1 तारीख को अलग बैच शुरू हो, जैसे अभी 15 के शुरू होने वाले हैं, ठीक है, तो तो डिपेंड करता है। उसमें पहला पहला तो आपने स्टेप बहुत सही बताया कि आपके पास रीज़न हो, आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ हाँ, में। हाँ। ओके। देखिए, इंसान को अपने स्वार्थ के लिए काम करना चाहिए। मैं कहती हूँ स्वार्थी होना बुरा नहीं है, पर खाली स्वार्थी रह जाओ तो भी फिर फ़ायदा नहीं है। पर शुरू में देखो ना तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, एंड फॉर दैट रीज़न कम इनटू दिस प्रैक्टिस। तभी वो एक डायलॉग बहुत फेमस है, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। तो ट्रू, पहले वेरी वो, ट्रू। पहले कमा लो, फिर उसके बाद आप देना शुरू करो या बात करना देखिए, शुरू। अपने लिए काम करना, वो एरोप्लेन्स में नहीं होता है कि पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाओ फिर किसी और को। तो मैं कहती हूँ हर इंसान को पहले अपने सपनों पे काम ज़रूर करना चाहिए, और फिर किसी और के काम भी आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। आप एक और थोड़ा-सा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा कि अक्सर लोग कहाँ लैग कर जाते हैं? क्योंकि आप इतने टाइम से जब प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपने बोला 90% लोग छोड़ देते हैं, कोई ना कोई कारण होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बेसिक 2-3 कारण हैं या इस वजह से छोड़ देते हैं? सपने के लिए शिद्दत ही नहीं होती है उनकी। मैं शाहरुख खान को थोड़ा ना बनता है। शाहरुख खान की शिद्दत है, और क्या है, वो वहाँ तक कुछ भी नहीं था और पहुँच गया जहाँ पे पहुँच गया। तो वो, उसको शिद्दत, कुछ भी हो जाए मुझे पाना है। तो वो देखिए, मैनिफेस्टेशन का मीनिंग यही होता है, संकल्प को सिद्ध कर देना। चाहत तो छोटी चीज़ होती है, पर संकल्प बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी पावर मैनिफेस्ट हो जाती है। तो संकल्प हो जाए ना कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मुझे ना मेरी लाइफ में जो भी मैंने पाया है, सब कुछ एक तरह से एक थॉट था, बट मैंने उसको बार-बार सोचा, बार-बार उस पे काम किया, तो वो संकल्प बनता है। संकल्प मीन्स रिपीटेड, कंसिस्टेंट। तो लोगों की कंसिस्टेंसी लैकिंग है, या तो वो एक बार सुन लिया, हाँ, फ़ील गुड आ गया, छोड़ दिया। अरे फ़ील गुड थोड़ी ना होता है। मतलब आप समझिए, तो पूरी मशक्कत का काम होता है ये। मतलब एक ना वर्ड आता है गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक बानी के अंदर, कि गए मशक्कत घाल। मतलब पूरा अपने आप को घाल देना है। मशक्कत देखो, मैनिफेस्टेशन क्या होगा, तुम्हें अंदर से पावर देगी, ग्रैटिट्यूड अंदर से पावर देगी। बाहर 8 घंटे आपने अपने एक्शन की दुनिया में काम करना ही करना है। अब ये दोनों को मिलाकर आप एक बार के लिए तो अपने आप को सपने में झोंको। सपने के लिए झोंको तो सही। आपको लगता है अपने कंफर्ट ज़ोन में रहेंगे? रोटी मिल रही है, घर चल रहा है, माँ-बाप का कई बार बिज़नेस होता है, भई ठीक है, ज़िंदगी ठीक है तो चल रही है। आप यहाँ ठीक ज़िंदगी जीने आए हो क्या? ठीक है तो उसको सुपर्ब बनाओ ना, और जो अगर ठीक नहीं चल रही तो ठीक बनाओ। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बच्चों को भी कहती हूँ, मेरे बच्चे कई बार कहते हैं मम्मी इज़ वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ लेवल अप, लेवल अप। अपने ब्लिस को फ़ॉलो करो, लाइफ़ में जहाँ भी हो उससे लेवल अप करो।
रेज योर बार। मैं कोई नहीं होती हूँ। आप रेज योर बार मतलब वो एक नहीं होता कि एथलीट भागता है हम्म। और भागते भागते जंप करता है, वो एक डंडे के ऊपर से जंप करता है। तो जब आपने एक 1 फीट के डंडे को जंप करना सीख लिया, जो एक मास्टर एथलीट होगा ना, जो प्रॉपर प्रैक्टिशनर, वो अपने आप डंडे को 2 फीट पे कर देगा। पीक परफॉर्मेंस पे लेके जाओ अपने आप को। पहले रेज योर बार तो करो। हम्म। दिस कॉल्ड रेज योर, नोबडी एल्स कैन रेज योर बार। यू रेज योर बार फॉर योरसेल्फ। अपने आप को, मेरे को, मैं अच्छी खासी जिंदगी जी रही हूँ, मेरे को, मैं सिंपल सी बात, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है कि भैया ये क्या पंगे में पड़ गई। अच्छा खासा लग्जूरियस लाइफ थी मेरी, खाना पीना, पार्टी करना, वेकेशंस करना। अब आज की डेट में पुणे भाग रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी इस वाले कंपनी से काम करो, क्यों? क्योंकि और सबसे फ्री में काम कर रहे हैं, पैसे किसी से भी नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद ये है कि इनकी जिंदगी में वो बात पहुंचानी है कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं। लोग ना आजकल सपनों पे विश्वास करना ही थोड़ा इसको टाइम मानते ऐसा। ही नहीं है अभी तो। दूसरे कह रहे हैं ना कि सपने हैं, तुम पागल हो, शेख चिल्ली हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेख चिल्ली और हवाई किले। आई एम टॉकिंग अबाउट योर दिल की गहराइयों से निकली हुई इच्छाएं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर ग्रीड, आई एम टॉकिंग अबाउट योर रियल नीड। You are born on this planet. You have a reason for existence here, and your need will show you the way to go forward. अपनी ज़रूरतों को समझो, और जो भी आपके वाले रास्ते की ज़रूरतें हैं ना, वो आपको ज़रूर मिलती हैं अगर आपको मैनिफेस्ट करनी आ जाए तो। तो वो ये चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया काउंसलिंग के दौरान कि पर्पसफुल लाइफ अब हाँ, लोगों के पास रही नहीं है। हाँ, और लोगों को लगता है हम कर नहीं पाएंगे। जैसे आप आपका उदाहरण ले लेते हैं, आप हाँ, एक हाउसवाइफ से कहाँ तक की आपने जर्नी शेयर की है। हाँ, आई एम एक्स मतलब बैंकर, तो मैंने पूरा अपना लाइफ शिफ्ट किया। हुँ, और मैं जब बहुत सारी स्टोरीज पढ़ता हूँ, जैसे KFC के फाउंडर की स्टोरी पढ़ता हूँ, उन्होंने 63 की एज में मतलब इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया। कितने नहीं, लोग हैं। हाँ, हमारे इंडिया में जो थे, जिन्होंने लीला कैम्पेन्स्की शुरू हाँ, किया था, वो भी तो कर्नल जो वो साहब थे, हाँ। मेजर साहब, वो भी 60 प्लस थे, रिटायरमेंट के बाद शुरू किए, पर अपने पैशन को फ़ॉलो किया ना, कि ऐसे हाई क्वालिटी लग्ज़ूरियस उन्होंने रिज़ॉर्ट्स खोलने हैं। तो हर कोई कर, देखो ऐज इज़ जस्ट अ नंबर। आप ये अच्छा, हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, वो किसी भी ऐज के हैं, 7 साल से लेकर 90 साल तक के भी हैं। 7। 7 सबसे छोटा बच्चा जो अपने खुद का सेशन लीड करता है, मास्टर कबीर है उसका नाम, 7 ईयर ओल्ड है, और सबसे ज़्यादा अटेंडेंस उसके सेशन में होती है कि इतना बढ़िया प्रैक्टिशनर है, इतना बढ़िया गाइड वो करता आपके है। साथ प्रैक्टिशनर है। हाँ, उसकी मम्मी थी ना, पर वो साथ में खुद ही करता था। सारे असाइनमेंट खुद करना, अपना विज़न बोर्ड खुद बनाना, सब कुछ करता था, और आज के डेट में इतने सारे बच्चों ओ के सेशन बाप रे! चलाता है वो। 7 साल का सिर्फ वो। अरे ओ ब ये बुक भाई! बहुत ईज़ी है, 7 साल का बच्चा भी समझ लेता है इस बुक को, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। अरे सोच लो, कुछ कर लो। 7 साल का बच्चा कर रहा है। मतलब, और उसकी ज़िंदगी में उसने क्या-क्या मैजिक्स क्रिएट कर लिए अभी से, अपने एकेडमिक्स में, अपने को-करिकुलर के अंदर। मैं कि हर मतलब बच्चे को ये मिलना चाहिए जो ये जादू है। सुपर एक्साइटमेंट हुआ मुझे इस बात से सुनकर, क्योंकि मुझे शुरू से लगता है वी आर रनिंग अ मिशन मैम। द मिशन नेम इज सफाई, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया, एंड फ्रॉम ओह! लास्ट बाय गॉड ग्रेस अभी तक हम 3.5 लाख पीपल्स को टच कर चुके हैं, एंड दैट्स कम्प्लीटली विदाउट चार्जिंग अ मनी। वो एक सेशंस रहते हैं जिसके अंदर ओके। हमारा काम है कि उनको कैसे आप स्ट्रेस फ्री रख सकते हो। तो हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स के साथ। हमारा काम था कि एकेडमिक जो चैलेंज आते हैं रीडिंग और राइटिंग, उसको दूर कर दें। तो वो अगर हुँ, आपने दूर कर दिया तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हुँ, आपने उसको एक लेवल अप कर दिया कि जो आपने थैंक यू इंडिया एक वो चलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो ओके। इनिशिएटिव, क्योंकि आपने रूट को सही कर दिया। भाई हुँ, पत्तों को तो हम कर ही लेंगे। भाई हाँ, आप तो जैसे मान लो इफ एनीबॉडी इज बिकमिंग अ पेरेंट, हाँ, उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन अगर आपने बच्चों पे ही काम कर लिया तो जो वो पेरेंट बनेगा, ट्रू, तो उसका जो लेवल होगा, ट्रू। जो ब्रेन को जब हम समझते हैं हमें समझ में आता है कि यार क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और इसी बुक को जब हम समझते हैं मैजिक को, तो काउंटर करने के लिए कह सकते हैं कि अरे पहले तो थी ही नहीं ऐसी बुक। काउंटर करने के लिए हाँ। हमारे तो धर्मों में लिखा, हमसे चुराया, तो तुम मान तो नहीं रहे। नहीं, मान भी रहे हो पर प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे ना। आई हम्म, थिंक प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। होमवर्क, क्लास वर्क स्कूलों में दिया जाता है। देखिए, स्कूल में एनसीईआरटी की बुक होती है, तो फिर स्कूल जाने की ज़रूरत क्यों है ना? एनसीईआरटी बुक तो सेशन से पहले आपको मिल जाती है घर में, तो फिर हम्म, स्कूल क्यों जा रहे हो? क्यों क्लास वर्क, होमवर्क कर रहे हो? तो कोई ना कोई गाइड कर रहा है, इसलिए आप जा रहे हो। उसी तरह से कोई स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के 33 दिन दे सकते हो, रोज़ आपको एक मिनिमम, देखो 24 घंटे का 10% देना पड़ेगा। 1 घंटे का तो सेशन होता है, बाकी 1 घंटा आप अपनी प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस लगाओ। करोगे। जो भी, अगर दिन का 10% भी आप अपना नहीं दे सकते अपनी ज़िंदगी का, तो फिर ना ही जियो ऐसी ज़िंदगी, मैं तो कहती हूँ। ये जो अपने सपनों के लिए आप 10% तो निकालो ना अपनी लाइफ़ का। आपके हिसाब से ग्रेटिट्यूड को लेके सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन क्या है अभी? कि इट्स जस्ट अबाउट सेइंग थैंक यू।
मतलब अच्छा मैंने आई विल बी गुड गर्ल एंड गुड बॉय, मम्मी कह रही है तो हाँ जी आंटी थैंक यू, आंटी थैंक, सिर्फ कहने के लिए थैंक यू बोलना इज जस्ट नैतिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, या शिष्टाचार का भाव। बट सोच के बोलना कि आप क्यों थैंकफुल हो, और फील करके बोलना, गहराइयों से कृतज्ञता का एहसास लाना, दैट इज द रियल रियल थिंग। जब हम किसी जैसे जय माता दी बोलते हैं, जय जय कहते हैं ना, जय जयकारा जयकार लगाते करना, हैं, हाँ। जयकारा करना, वो भी थैंक यू का ही जेस्चर है ना। किसी के लिए आप ग्रेटफुल होगे तो ही तो बोलोगे जय जगदीश हरे, जय माता दी, जय लक्ष्मी माँ। बट आप डर के बोल रहे हो जय माता दी, आप भावनाओं के और सोच के स्तर पे तो नहीं हो ना ग्रेटफुल माता रानी के या लक्ष्मी माँ के। तो वो उसी भावना को जगाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड दैट्स समथिंग नीड टू बी करेक्टेड। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि हम डर के ही मत्था टेकते हैं, हाँ। कुछ गलत हो जाएगा, तो वो जबकि वो आपके डर के भूखे नहीं है, वो आपकी कृतज्ञता के, मतलब मैं कई बार लोग कहते हैं ना, ऐसे वो होता है हमारे यहाँ तो बड़ा चलता है कि मैंने ये चढ़ाया, है ना? पूरी थालियाँ ले जाते हैं, ये हाँ, तो हमने वैष्णो देवी के जब जाते हैं या वहाँ मन्नतें चढ़ावा माँग, चढ़ाना, हाँ, छत्र चढ़ाना, ये जो भी मैं कहती हूँ हँसी भी आती है। मैं पहले भी एक बार बोला था कि यार अगर माता रानी तुम्हें सब कुछ दे रही है, तो माता रानी तुम खुद भिखारी हो एक तो। माँ जाके माँगते हो माता रानी मेरे बच्चों को पास करा दो, या मेरे को ये दे दो, वो दे दो, शादी करा दो, या जो भी। तुम्हें वही तो सब कुछ दे रही है, तुम उसको कैसे दे सकते हो कुछ भी? बहुत मतलब बढ़िया। मतलब हाउ कैन यू गिव समथिंग बैक टू दैट बिग बिग डेटी, जो भी जिनको भी आप मानते हो परमात्मा के नाम पे, सब कुछ वो दे रही हैं, तो तुम क्या दे सकते हो? तुम कुछ नहीं दे सकते अपनी कृतज्ञता के अलावा, अपने थैंक यू के अलावा, बिकॉज़ ये चीज़ तुमने दी है, तुमने खुद से बनाई है, खुद से सोचा, खुद से फ़ील किया, खुद से दिल की गहराइयों से ढूँढ के लाए कि माता रानी मैं तेरे लिए कितना शुक्रगुज़ार हूँ, कि आपने मेरी ज़िंदगी में ये मेरे लिए किया, मेरे को ये दिया, मेरे परिवार के लिए दिया। और जब दिल से आप थैंकफुल होते हो ना, दैट एनर्जी कनेक्ट्स यू विद द हायर। अभी हम पॉडकास्ट के उस लास्ट दौर की तरफ चल रहे हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं और कभी दोबारा फिर चर्चा करेंगे। आपकी लाइफ में आप ग्रैटिट्यूड के साथ मेडिटेशन को कैसे जोड़ते हैं? आपको क्या लगता है इसका क्या रोल है और क्या इम्पैक्ट पड़ा? मेडिटेशन मैं मानती हूँ थोड़ा ग्रैटिट्यूड पहले कर लो, उसके बाद आँख बंद करने की कोशिश करना, अभी नहीं। अभी पहले ग्रैटिट्यूड पे ध्यान दो पूरा। पूरा लिखो, बोलो, सुनो, देखो, और उसको फिर विजुअलाइज़ेशन जब हम कराते हैं तो आँखें बंद करके विजुअलाइज़ करते हैं अबाउट द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। पास्ट, इसको हम पीपीएफ बोलते हैं, पीपीएफ मेडिटेशन। पीपीएफ स्टैंड्स फॉर? पीपीएफ मीन्स पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर। ओके। तो पहले पास्ट का सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल पैसों की दुनिया में, हुँ, पास्ट में देखो कहाँ-कहाँ पे तुम पे पैसे खर्च हुए और तुम थैंक यू कहना भूल गए। हुँ। उन सब का थैंक यू करो। फिर प्रेज़ेंट में देखो क्या-क्या तुम्हारी लाइफ में है, पर तुम उसके लिए थैंकफुल नहीं कह रहे हो, उसको देखो। और जो फ्यूचर में तुम्हें चाहिए, उसके लिए अभी से फ़ील करो जो तुम्हें मिल चुका है। तो ये सब चीज़ें जब हम बोलते हैं, आँखें बंद करके कई बार उनको विजुअलाइज़ कराते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड ग्रैटिट्यूड विजुअलाइज़ेशन। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट मेडिटेशन फॉर देम। बाकी ये टाइम पास करना मुझे पसंद नहीं है। बेकार में थोड़ा-सा 1-1 बता घंटा, सकते हैं 2-2 घंटा। ग्रैटिट्यूड विजुअलाइज़ेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पैसों की दुनिया में करना है, या सेहत की दुनिया में करना है, करियर की दुनिया में, वर्क जिसको हम वर्क लाइफ़ हुँ, कहते हैं, उसमें करना है। तो जैसे 8 मिनट का टाइमर लगा के आपको बैठना है एंड हुँ। अपने पास्ट में जाना है। शुरुआत कैसे करनी है? विद द ग्रैटिट्यूड, वॉव! थैंक यू भगवान, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे को इतना कमाल का जीवन देने के लिए। बचपन में मेरे घर पे बहुत खाने को था। सुबह नाश्ते में इतना अच्छा बनता था, लंच में, डिनर पे, हर समय मेरे को रोटी की पूर्ण व्यवस्था रहती थी। थैंक यू उस सारे पैसे के लिए जो घर में हर तरह के फ्रूट्स, दालें, दूध, हर तरह की चीज़ को अवेलेबल कराते थे। थैंक यू मनी मेरे घर में होने के लिए। मेरे सिर पे छत है। वॉव! मेरे पास मकान है। मेरे पापा, मम्मी, दादाजी का शुक्रिया, जिनकी वजह से हमारे घर में पूरी सिक्योरिटी है, सिर पे छत है। हर मौसम में हम कितने आराम से घर में रह रहे हैं। वॉव! थैंक यू दादाजी हमें घर प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू पापा इस घर को मेंटेन करने के लिए। वॉव! मेरे पास जूते हैं, हर तरह के जूते हैं, पीटी के शूज़ हैं, स्कूल में पहनने वाले जूते हैं, पार्टी में जाने के लिए जूते हैं। थैंक यू पापा हमें इतना पैसा देने के लिए कि हमें जूते खरीद पाएँ। थैंक यू मम्मी जब भी मैं बीमार होता था आप मुझे डॉक्टर पे लेके जाते थे। डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर की फ़ीस देने के लिए शुक्रिया लक्ष्मी माँ। हमारे घर पे हमेशा अपनी प्यारी-प्यारी रहम बनाए रखने के लिए। हमें इतना पैसा देने के लिए कि हम डॉक्टर्स के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए, पिकनिक्स के लिए, मूवी देखने जाने के लिए हर समय हमारे पास पूरे रिसोर्सेज़ थे। थैंक यू, थैंक यू एंड यू कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन। दैट्स सो ब्यूटीफुल।
कैन यू विजुअलाइज, कैन यू यस मेडिटेट? यस यस यस। हाँ, तो आपको बचपन पास से शुरू मुझे करना है। नाना जी वगैरह सब याद सब दिख गए। And it is so beautiful, you know, sometimes you really see life has given you so much, and how much I have been oblivious, या मैं ignorant रहा और मैंने थैंक यू करना भूल गया, पर हमारे को बहुत मिला है। और इस समय करते करते फिर प्रेजेंट में आओ और फिर फ्यूचर में जाओ, तो एंड ये दैट्स द। आपसे खुद से ही करना होता है, क्योंकि संग में करेंगे तो और ज़्यादा प्रभाव होगा, और पर नहीं तो बस खुद आपकी से। लाइफ मैंने जी ना, जैसे आपने नाना जी को देख लिया, हुँ, मैं प्रैक्टिस करा सकती हूँ, पर आपकी प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। दिस इज योर मेडिटेशन। हुँ। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, मैं ऑडियंस को भी बता देता हूँ। आप तो ख़ैर ओंटोलॉजी से पहले ही हैं, तो आपको तो आइडिया ही है। हमारे यहाँ पे जितने भी जो चालीसाइज़ बनी हुई हैं, वो लगभग 6.5 मिनट की होती हैं, वो एप्रॉक्स। और साइंस ये बोलती है कि 6.5 मिनट के बाद ही आप बीटा से अल्फ़ा, अल्फ़ा से थीटा तक ट्रांस करते हो। ट्रू। तो वो सा आपने 8 मिनट का बोला, तो मैं हाँ एकदम कनेक्ट कर गया। मैंने कहा हाँ, 8 मिनट का लॉजिक ये हाँ, है। 8 मिनट की कॉन्शियस को सबकॉन्शियस मैं में जाने एंटर में करने 8 मिनट हम लगता है। उसको अल्फ़ा से थीटा मान रहे हैं। हाँ, वही सेम हाँ, आपकी बिल्कुल, लैंग्वेज, बिल्कुल। मैं ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि बेचारा मैंने प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत किया हुआ है, पर मेरे को लगता है लोगों को सिंपल भाषा में समझाओ। वो बहुत सही कह रहे हो आप। आपने जो करवाया वो भी बहुत अच्छा था। आप भी बताना आपको कैसे हाँ, लगा? और इसको आप दोबारा से अपने अपनी लाइफ में आप 8 मिनट तक लेके जाओ। बढ़िया, शानदार। बहुत मज़ा आया। आपसे एक लास्ट सवाल उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं। हुँ, मैंने तो सबकी हमेशा मदद की है। हुँ, किसी का गलत चाहा नहीं। हुँ, मैंने किसी के बारे में सोचा नहीं। फिर भी मेरी लाइफ में सब कुछ गलत ही हो रहा है। तो हुँ। उनको क्या कहती हैं आप? अपने कर्म सुधारो। वो तो कह रहे हैं कर्म मेरे अच्छे हैं देखिए, ऑलरेडी। जो ये ना, लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल सर्कल। तो हमें जाने, मैं हमेशा बोलती हूँ, जाने या अनजाने, जो अभी आपके साथ हो रहा है वो आपके पास्ट के किए का फल है, हुँ, और जो अभी हम कर रहे हैं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं या कुछ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, या अभी हम वो बीज बो रहे हैं जिसका फल हमें आगे मिलने वाला है। और कई बार ना हमें पता ही नहीं होता कि हमने 20 साल पहले, 50 साल पहले, जाने अनजाने ना जाने किसके साथ क्या बोल दिया, क्या कर दिया। इवन एज स्मॉल एज कि भाई को थप्पड़ मार दिया। भाई हुँ, को तो मार सकते हैं ना सबको ही, छोटे भाई को, बड़े भाई को, जो भी होता है। तो और आज आपको आपके ऑफिस के अंदर ताने मिल रहे हैं, या हर्ट मिल रहा है, या पेन मिल रहा है, फिजिकल अब्यूज मिल रहा है, तो हम भूल जाते हैं कि कहीं न कहीं इस कायनात में ना हो ही नहीं सकता। मैंने एक बात मान ली है कि चाहे मेरे साथ भी होता है कई बार, हम एंड आई फाइंड इट सो अनफेयर, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों हुआ? मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इतनी प्रैक्टिस करती हूँ। एंड देन सडनली माय इंट्यूशन और गट और मेरा ज़मीर अंदर से बोलता है, बेटा, व्हाटएवर गोज़ अराउंड कम्स अराउंड है। ये हो ही नहीं सकता ना, बट गिव एंड टेक है। तुमने गिव किया तो टेक कर रहे हो। ये फ़ॉर्मूला ही नहीं है कि पहले टेक करो और फिर गिव करोगे। तो फिर ये चीज़ मुझे रोक देती है ब्लेम गेम में, या किसी और को कुछ कहने से। मैं चुप हो जाती हूँ, अपनी चुपचाप कॉपी उठाती हूँ, प्रैक्टिस करनी शुरू कर देती हूँ कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, वो मेरे ही कर्मों का नतीजा है। मैं किसी और के कर्मों में नहीं जा सकती, कोई मेरे कर्मों में नहीं आ सकता। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड द कार्मिक सर्कल, एंड वी कैन हैव अ पॉडकास्ट ऑन कार्मिक वन डे, बिकॉज़ कार्मिक सर्कल्स के ऊपर भी पूरे लोगों को ना साइंस क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। इस पे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब हम इसको साइंस से कनेक्ट करते हैं तो और इंटरेस्टिंग हो हाँ, जाता आई है। थिंक इट इज़ ऑल, आई एम सो थैंकफुल टू साइंस, बिकॉज़ मैं कहती हूँ हमेशा साइंस, मतलब अगर आपने ज्ञान, अपने उस ब्रह्म ज्ञान को समझना है, पहले विज्ञान को समझो। ट्रू। विज्ञान इज़ सो ब्यूटीफुली एलैबोरेटिंग ऑल द लॉजिक आंसर्स टू इट। वो आपने एक बात कही थी भी, जब आप जान लेते हो फिर मान लेते हो, तो हाँ, जानने में विज्ञान बहुत हेल्प करता है। जानने में विज्ञान ही हेल्प करेगा, एंड आई एम सो थैंकफुल कि विज्ञान के पास काफ़ी लिमिट तक आंसर्स हैं, हुँ, जो कि काफ़ी हैं हमारे को उस अंधविश्वास या कन्फ्यूजन से बाहर लाने के लिए। परफेक्ट। तो फाइनली मतलब कंप्लेन करने से अच्छा है कि हम अपने कार्मिक अकाउंट को नहीं, मैं सुधार लें। कहती हूँ आप अभी फ़िलहाल की एनर्जीज़ पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आपके पिछले अकाउंट्स कितने ज़्यादा डेबिट में चल रहे हैं। बिल्कुल ट्रू। तो ये बुक जो है आपके पिछलों को भी और करंट को भी, दोनों को ही रोशन करने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस देगी, और जितना आपको ज़्यादा करने के मन करे उतना करो, क्योंकि भला आपका ही है उसके अंदर। वंडरफुल। इसको मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने जो प्रैक्टिस कराई वो भी बहुत अच्छी लगी। अल्टीमेटली मुझे लगता है इसका सारा प्रभाव आपके ऑरा पर, आपके ब्रेन पर, हाँ, आपकी लाइफ पर, आपके चारों पिलर्स पे पड़ेगा, और उसके ट्रू। लिए आपने आज समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। Thank थैंक you. यू सो मच। Thank you very much for the wonderful conversation. Even I enjoyed it thoroughly and would love to have it again. Thank थैंक you. यू सो मच। थैंक यू। अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो किस चीज़ की देरी है? अभी कर लो, ताकि आपकी लाइफ में 2026 में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकें। इसी तरह के एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। एटीट्यूड करते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक क्या है उस दिन का ना। ओके। तो बट इट्स 12 आवर, मतलब दैट्स अ हाँ, गुड ये अमाउंट ऑफ टाइम। हाँ, नॉर्मली हम रिट्रीट्स में भी 12 आवर्स, क्योंकि हमारा इसको हम टिपिंग पॉइंट बोलते हैं।
टिपिंग पॉइंट मतलब 24 घंटे में से अगर आपने 12 आ जाओ, घंटे आ जाओ, आ जाओ। पॉजिटिव रख लिया अपने आने आप चलने को, दो, आप कैमरा चलने देना। तो आप 12 घंटे अगर आपने जैसे तो 24 घंटे हैं, तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी को पलटना है तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट तक आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए, एंड दैट्स लाइक 12 आवर्स प्लस, तभी वो तराजू उस तरफ जाएगा। मैम को दे दीजिए मीठा, थैंक यू वेरी कुछ मच। बिस्किट वगैरह पूछ लेना भाई। नहीं, आप कैमरा आप मेरे चलने ख्याल से हम शुरू कर लेते हैं, मेरे को चाय इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कैमरा कि चलने दे भाई, वो रॉ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि हमें 5 मिनट फ्लो में आने में लग जाएंगे ना, तो वो रॉ चलता रहेगा। इस सबको बीटीएस के एंड में जोड़ना है, ठीक है? ये वाला जो हमारी जो जनरल टॉक चलेगी ना लास्ट में, मतलब दैट्स रियली ऑसम सी कई बार जैसे कि रिट्रीट्स होती हैं जो 5 स्टार टाइप की होती हैं, तो जैसे ताज में हुई है, तो फिर तो जो होटल का खर्चा तो आप दोगे ही, खाना पीना रहना। और कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा हमारे को लगता है लोगों की कमिटमेंट चाहिए होती है, नहीं तो लोग फिजल आउट कर जाते हैं कि फ्री का ही तो है, आए ना आए। फिर उसके अंदर कोई कमिटमेंट फीस, जैसे अभी एनी का डॉटर का चल रहा है तो उसमें कमिटमेंट फीस है। ऐसी तरह से अगर मेरे कोई बहुत ज़्यादा एडवांस चल रहे होते हैं, और मुझे कई बार हमें ना कमिटमेंट चाहिए होती हैं ताकि 2 घंटे बैठाना भी पड़ता है उनको, देन वी चार्ज व्हाटएवर कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके। और आपकी डॉटर भी फुल टाइम आपके साथ इसी में? उसका अपना काम है, इवेंट्स का काम है उसका, अच्छा। पर जैसे मेरे हस्बैंड का अपना काम है, बट वो जैसे मैजिक बुक से जुड़े हुए हैं सब लोग ना, और सबको ये लगता है जब तक हम जुड़े रहेंगे हमारी लाइफ में मैजिक होते रहेंगे। तो एक तरह से हम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। वाह, हमारा जुड़ना हमारे लिए ज़रूरी है। प्रैक्टिस में बने रहेंगे इसी बहाने। क्या बात है, वंडरफुल। ओके, इसमें बैकअप मैप की जरूरत नहीं है? बैकअप माइक श्योर? स्टार्ट कर रखा है ये, है ना? हाँ बस ठीक है, चलने दें इसको। स्टार्ट कर अगर आप इफ यू आर रेडी, हम रेडी। हाँ आप चाय लेते रहो मैम, साथ चाय साथ। हाँ आप साथ स्टार्ट साथ। करते हैं। नहीं नहीं, मैं चाय तो मैं नहीं नहीं नहीं, बाद प्लीज प्लीज प्लीज, इसमें ये साथ पी साथ सकते रॉ हैं। में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है भाई। पहले फोटो ले लो मेरी ना, हाँ पहले मुझे फ्री कर दो, आप इंट्रोडक्शन आराम से कर सकते हैं। हाँ, हाँ एक फोटो ले लो, ये लो, इससे बीटीएस भी बना लो, और एक नीचे से फटाफट ना गाड़ी की चाबी है, वो मैम के लिए गिफ्ट रखा हुआ है, वो दे देना। फोटो ले लो इसी से एक बार ऐसे, ठीक है? और एक बीटीएस भी ले लो। तो मैम आपका फिर रूटीन फिर अभी फुल्ली, अभी तो आप गुरुद्वारा भी जाती हैं, एंड नहीं, हाउ? मेरे 12 तारीख से ना वो सेशन स्टार्ट हो रहा है, 12 अच्छा, दिन वाला। ठीक आप है। भी आइएगा, आई विल सेंड यू द इनवाइट। श्योर मैम, व्हाई नॉट, हाँ, बिकॉज़ दैट विल बी गुड। वी हैव अ ऑफिस एट पृथ्वीराज रोड, तो वहीं पे अभी हम ज़्यादा रूट्स नहीं पता मुझे, बिकॉज अभी तो गूगल मैप पे हम अच्छा, डिपेंडेंट आप नए आए हो? हैं। लास्ट ईयर शिफ्ट हुआ मैं, तो अभी तो ओह! बाहर निकलना शुरू नहीं किया अभी। ओह! ओके, तो ओके। ये यूट्यूब इट्स की नियर जर्नी भी, इंडिया गेट। अच्छा वैसे भी हमने यूट्यूब की जर्नी भी लास्ट ईयर ही शुरू करी है, क्योंकि ओके, पहले ओके। हम B2B में आर्मी में ही काम करते थे सिर्फ। ओके, तो आप किस एरिया में? ये ब्रेन वाले में? हाँ मैं शुरू से, मतलब आर्मी की कुछ यूनिट्स को करते हैं, ओके, बीएसएफ ओके, को ओके। करते हैं, अमित का भी टेस्ट ही हुआ है, अमित के पार्टिसिपेंट्स के लिए करते हैं। ओके, 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 तो वंडरफुल। उस ब्रेन के टेस्ट के बेस पे ही हम सब आगे फिर अच्छा, लेके जाते हमें डिस्क टेस्ट एक होता है, वो हैं। DISC। DIC है जो आप क्वेश्चन आंसर बेस करते हैं, ठीक है? हाँ, डॉक्टर विलियम आर्टसन का जो है, हाँ। हम करते हैं फिंगरप्रिंट बेस पर। ओके, तो ओके। आपके जो लेफ्ट थंब है उससे आपका डिस्क पता लग जाता है। ओके, ओके, योर ओके, दैट वे। खड़े होकर ले खड़े लिया हो? मैंने, बीटीएस बना लिया पक्का। एक ना उस नीचे से गिफ्ट मंगा दो, फटाफट।